पहली चीज है कि अगर आप ऑलरेडी मेंटोरशिप में हो, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, तो जो आपका जो ये क्रिप्टो का 4 वीक का 4 सेशंस होंगे वो आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। अगर कोई ऑफर होगी, प्राइस ऑफर होगी, तो वो बाहर के लोगों के लिए होगी। जो मेंटोरशिप में नहीं है उनके लिए होगी, आपके लिए कोई चार्जेस नहीं होंगे। राइट। सो ये मैं पहले ही क्लियर करता हूँ, क्योंकि लास्ट में फिर ऐसा ना हो कि आपको लगे कि कोई चार्जेस है आपके लिए। सो इट इट वोंट बी देयर फॉर यू। सो पहले तो क्रिप्टो ट्रेडिंग को थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी जो होती है, बहुत आपने सुना होगा, बिटकॉइन, इथरम और एक्सपीआर, अलग अलग वेरी पॉपुलर करेंसीज है। और अभी इंडिया में जो डेल्टा एक्सचेंज आया हुआ है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लीगल एक्सचेंज है, जहां पे आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर सकते हो क्रिप्टो में। इन्वेस्टिंग के लिए तो मैं जनरली पर्सनली उसको कोई रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ इस वक्त। ना ही मैं कर सकता हूँ, बट ना ही मैं कर रहा हूँ। बट ट्रेडिंग के हिसाब से मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ पे अकाउंट खोल सकते हो। मैंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको डेल्टा एक्सचेंज पे ये जो लिंक दी है मैंने, मेरे रेफरल लिंक है ऑब्वियसली, आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हो। साइन अप करने के बाद आपके मोबाइल से, ये लेक्चर होने के बाद करो, आधे घंटे में आपका अकाउंट खुल जाएगा। आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड एक बार दिखाना पड़ेगा, और जो भी ब्रोकर की प्रोसेस होती है, बट इट इज वेरी फास्ट। और फिर एक चेकबुक का फोटो या यूपीआई आईडी से आप पेमेंट भी ट्रांसफर कर सकते हो, और कंप्लीटली लीगल है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट ना, लीगैलिटी के बारे में कोई टेंशन नहीं। बाकी चार्जेस क्या है, टैक्सेस क्या है, वो सब हम कोर्स के दौरान बात करेंगे। आज बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। क्रिप्टो ट्रेडिंग हम डिटेल में सीखने वाले हैं। और क्रिप्टो ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो उसमें काफी बेनिफिट्स भी है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड से ट्रेडिंग हो रही है। तो लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली फ्यूचर और ऑप्शंस है, बट आपको बहुत छोटे कैपिटल पे आप ट्रेड कर सकते हो, बिकॉज लिवरेज और मार्जिन बहुत है। बट लिवरेज आपको, मैं जैसे दिखाऊंगा, आपको 25% से ज्यादा यूज नहीं करना है। ओके, लिवरेज उतना ही यूज करना है। लिवरेज का फायदा इतना ही होता है कि जैसे कि आप इक्विटी में 10,000 रुपीज से ट्रेड करते हो, बट आप 5x लिवरेज यूज करके 50,000 तक यूज कर सकते हो। या फ्यूचर की बात करो, तो निफ्टी का फ्यूचर वैसे देखेंगे तो कितना कॉस्टली है। निफ्टी का फ्यूचर की अगर हम बात करें, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो अगर 25,000 इंटू 75, तो दिस विल बी ना वेरी 18-20 लाख का फ्यूचर है, बट आपको 3 लाख में मिलता है या 2 लाख में मिलता है फ्यूचर। सो वहां पे बहुत ज्यादा लिवरेज है। 8 to 10x का लिवरेज है इंडियन मार्केट में। यहाँ पे लिवरेज काफी ज्यादा बड़ा है। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट तो मैं सिखाऊंगा, रिस्क मैनेजमेंट करके ही ट्रेडिंग करनी है। जैसे कि आप पकड़ रहे हो कि आपके पास 10,000 रुपया है, तो आपको 100 या 150 का ही रिस्क लेना है, 100 का ही लेना है। बट वो ट्रेड लेने के लिए आपको 500-700 रुपये लगेगा। यानी वो ट्रेड खरीदने के लिए आपको 500 रुपये लगेगा। तो भले आप, जैसे आप बोल रहे हो कि मैं जो भी ट्रेडिंग करूंगा 100 रुपीज रिस्क के साथ करूंगा बस, जैसे आप इक्विटी में चालू करते हो। बट वो ट्रेडिंग करने के लिए अगर आप दिन में एक दो ट्रेड ले रहे हो तो आप 2,000 रुपये भी अकाउंट में रखोगे तो भी आपका ट्रेडिंग हो जाएगा। बाकी के आपके सेविंग अकाउंट में रहेंगे। दैट इज द एडवांटेज। लोग लिवरेज का यूज गलत तरीके से करते हैं। लोग क्या सोचते हैं कि मैं 200 गुना लिवरेज ले लूंगा और थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो मुझे बहुत पैसा मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। यू विल मेक लॉसेस। तो यहाँ पे आज हम एक सिस्टम भी सीखेंगे, जो दुनिया में एक वन ऑफ द वर्ल्ड चैंपियन है। तो उनकी सिस्टम हम सीखेंगे कि कैसे माइंडसेट रखना है, सिलेक्शन करना है। तो उनकी जो सिस्टम है, तो उनकी सिस्टम से डिराइव्ड सिस्टम है ऑब्वियसली। तो उनकी सिस्टम मेनली इक्विटी के लिए है और थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए है, बट उनका सिस्टम को हमने डिराइव किया है
बैक टेस्ट किया है एआई असिस्टेंस के साथ, और अभी वो सिस्टम हम क्रिप्टो में यूज करेंगे, इक्विटी में भी हम यूज कर सकते हैं। तो वी विल लर्न टुडे अबाउट दैट सिस्टम ऑल्सो। सो पहले एक बार देख लेते हैं। ये डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है। आप वेरी इजीली यहाँ पे पैसा वगैरह डाल सकते हो। यहाँ पे फ्यूचर और ऑप्शन दोनों होते हैं। तो जनरली फ्यूचर्स में मेनली ये चार इंस्ट्रूमेंट्स है। ओके, इथरम, बिटकॉइन, सोलाना और ये रिपल। ओके, और ये परपेचुअल है। सब लोग परपेचुअल का मतलब ये कंटिन्यूअस, जैसे आपका फ्यूचर होता है ना, फ्यूचर अगर आप फ्यूचर का चार्ट देखोगे तो वो 3 महीने का ही होता है। बट जो परपेचुअल चार्ट होता है वो कंटिन्यूअस होता है, यानी आपको कितना भी पीछे जाना है आप जा सकते हो, देख सकते हो। तो ये आपको ये चार जो इंस्ट्रूमेंट है इसी पे फोकस करना है। बाकी इसमें वॉल्यूम कम ज्यादा हो सकता है, मैं रेकमेंड नहीं करूंगा बाकी कहीं भी ट्रेड करने में। और ये उल्टा सुल्टा कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, वेरी रिस्की। बहुत से लोग गैम्बलिंग करते हैं यहाँ पे, ये नहीं करना है आपको। ये चार इंस्ट्रूमेंट देखने हैं, राइट? इथरम, बिटकॉइन, सोलाना और एक्सपीआर, ये चार इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना है फ्यूचर में। आगे जाके जब कोर्स के अंदर आप ऑप्शन सीखोगे तब ज्यादा करके बिटकॉइन या इथरम में आप ऑप्शन में ट्रेड करोगे। यहाँ पे डेली ऑप्शंस भी है, यानी डेली एक्सपायरी भी है। बट मैं ज्यादातर सिखाऊंगा, ज्यादातर जो सिखाऊंगा वो इट विल बी अबाउट, मैं ऑप्शन बाइंग का भी सिस्टम सिखाऊंगा, दैट इज ओके। बट ऑप्शन सेलिंग का भी सिस्टम सिखाऊंगा। तो आई विल टीच यू वन ऑप्शन बाइंग सिस्टम, वन ऑप्शन सेलिंग सिस्टम, स्विंग सिस्टम, स्कैल्पिंग सिस्टम एंड इंट्राडे। तो 4-5 सिस्टम मैं सिखाऊंगा विद इन दैट कोर्स, जो मेंटोरशिप वालों के लिए फ्री है। अगेन आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे ये भी सिखाऊंगा मैं किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट करनी है। और बाय और सेल सेम ही है। आपको यहाँ पे लीवरेज 25x रखना है, दैट इज माय रिकमेंडेशन। 25x से ज्यादा नहीं रखना है, 25x को ही सेट करना है इसको। और उसके बाद आप जब कोई ट्रेड ले रहे हो ना, जैसे मैं जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, सपोज मैं यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूँ मार्केट फॉर वॉट एवर रीजन, सपोज मैं यहाँ पे मार्केट शॉर्ट कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, और यहाँ पे स्टॉप लॉस नीचे टारगेट रख रहा हूँ। टारगेट जनरली आपको 2 to 1 मिनिमम रखना है, हो सके तो 3 to 1 भी रख सकते हो। अभी इसमें एक ऑफर होती है, अगर कोई भी ट्रेड आप 15 मिनट में खत्म करते हो तो आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता है। आई रिपीट, अगर कोई भी ट्रेड 15 मिनट में खत्म करते हो तो कोई भी चार्ज नहीं लगता है। अगर 15 मिनट के बाद खत्म करते हो तो नॉर्मल जो चार्ज है वो लगता है। चार्ज बहुत बड़ा नहीं होता है, बट आपको लीवरेज वगैरह यूज नहीं करना है। प्रॉपरली ट्रेडिंग करोगे तो चार्ज कोई बड़ा नहीं है, हमारे इक्विटी में जैसे होता है उतना ही चार्ज होता है। तो सपोज आप यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हो, राइट, यू आर गोइंग टू शॉर्ट ईयर। तो अभी यहाँ पे जब आप शॉर्ट करोगे, आपका ये 2.44 आपका स्टॉप लॉस है, राइट? 2.44 आपका स्टॉप लॉस है। और सपोज आप 26 क्वांटिटी डाल रहे हो यहाँ पे फॉर वॉट एवर रीजन, तो आपका जो लिक्विडेशन प्राइस है वो 2.49 हो गया। लिक्विडेशन प्राइस क्या होता है कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया तो पर्टिकुलर प्राइस पे डायरेक्टली स्क्योर ऑफ हो जाएगा, दैट इज लिक्विडेशन प्राइस। तो लिक्विडेशन प्राइस आपके प्राइस के ऊपर होना चाहिए। अगर आप शॉर्ट कर रहे हो, अगर लॉन्ग कर रहे हो तो नीचे होना चाहिए। इसका मतलब आपके स्टॉप लॉस से पहले आपको ऑटोमेटिकली बाहर नहीं फेंकना चाहिए। अभी क्या है लिक्विडेशन प्राइस? 2.49, इसका मतलब मेरे स्टॉप लॉस से ऊपर है। बट अगर मैं इसको चेंज करूं और इसको अगर मैं 100x करूं, इसमें 200x का ऑप्शन नहीं आता है, तो ये 2.40 हो जाएगा। देखो 2.41 हो गया, क्योंकि मैंने लीवरेज बढ़ाया, लिक्विडेशन मेरा जल्दी हो रहा है 2.41। इसका मतलब मेरा तो स्टॉप लॉस 2.44 है, बट यहां पे ही खत्म हो जाएगा मेरा ट्रेड। समझ रहे हो, मेरा ट्रेड यहीं पे खत्म हो जाएगा क्योंकि मैं बड़ा लीवरेज ले रहा हूं। इसीलिए लीवरेज को गलत तरीके से यूज नहीं करना है, लीवरेज कम ही रखना है, 25 तक रखेंगे मैक्सिमम।
तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी ये लिक्विडेशन 2.49 हो गया, अभी कोई टेंशन नहीं आप। ठीक है, आपके स्टॉप लॉस के ऊपर जाना चाहिए लिक्विडेशन। तो मैं रेकमेंड करूंगा आपको 25x से ट्रेड करना है, और बाकी तो हम सीखेंगे। तो पहले अभी स्ट्रेटजी पे जाते, वी विल गो टू द स्ट्रेटजी। यहाँ पे सारे टाइम फ्रेम अवेलेबल होते हैं। अभी फिलहाल अगर आप देखोगे चारों इंस्ट्रूमेंट एक बार देख लेते, तो डेली में जाओगे तो थोड़ा सा साइडवेज स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा साइडवेज स्ट्रक्चर है डेली में राइट नाउ। जैसे यहाँ पे जैसे ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर था वैसे नहीं है। अगर ट्रेंडिंग है तो आप जो सिस्टम है ना, जो एलआईपी की सिस्टम आराम से यूज कर सकते हो। इसीलिए मैं चार पांच सिस्टम अलग अलग सिखा रहा हूँ, क्योंकि एक सिस्टम आप जब इक्विटी में ट्रेड करते हो तो यू कैन सिलेक्ट ट्रेंडिंग स्टॉक्स, राइट। यहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट फिक्स है, इसके लिए मैं आपको अलग अलग सिस्टम सिखाने वाला हूँ। उसके बाद में इथरम के बाद में आप देखोगे बिटकॉइन, वो भी डेली लेवल पे थोड़ा सा साइडवेज ही है। ओके, ये मैं निकाल देता हूँ, आई डोंट वांट टू। ये मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए डाला था, लिव इट। उसके बाद में 2 मिनट राव जी। और सोलाना, ये चारों लगभग सेमिलर ही है, थोड़ा सा साइडवेज मार्केट में है, थोड़ा सा साइडवेज स्ट्रक्चर में है अभी, राइट। तो अभी हम स्ट्रेटेजी सीखने वाले, वी आर गोइंग टू लर्न द नॉर्मल स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। जो वेबिनार के लिए मैं जो स्ट्रेटेजी आपको सिखा रहा हूँ, सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूँ, जो बहुत सिंपल होती है, एलआईपी बेस्ड होती है, और दैट इज बेस्ड ऑन मार्क मिनर्वी का जो मेथोडोलॉजी है, उसी के ऊपर बेस्ड होगा। तो एक बार मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, आपका जो भी क्वेश्चन है बोलिए सर। उसके बाद वी विल गो टू द स्ट्रेटेजी। सर, बोलिए, आप पूछ सकते हो, चाहिए। मतलब ये आपने जो कैंडल डे डे पे जोर से दिखाया बोलिए, था, आवाज नहीं आएगा मुझे, नहीं। एक्सप्लेन करिए साइड में। जोर से बोलिए। हेलो, हाँ, ये साइडवेज थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, अगर मार्केट कैसे साइडवेज है। डेली में अभी साइडवेज नहीं दिख रहा है क्या? कैंडल बाजू में दिख रही है ना आपको, ये दिस विल बी कॉल्ड ट्रेंडिंग। इसको हम ट्रेंडिंग बोलेंगे। साइडवेज का मतलब आपको थोड़ा बहुत कैंडल एक ही रेंज में दिख रही है ना। साइडवेज और ट्रेंडिंग तो वो तो आंखों को भी दिखता है ना। दिस विल बी, यू विल से दिस इज ट्रेंडिंग मार्केट, दिस इज साइडवेज मार्केट। क्लियर है ना, ये ट्रेंडिंग मार्केट है, ये साइडवेज मार्केट है। तो थोड़ा सा साइडवेज है, ऐसा मैंने बोला। ओके ओके। ओके। इसको नेगेटिव भी तो बोल सकते हैं क्या? सॉरी, ये अभी अगर डाउनफॉल हो रहा है, ये नेगेटिव में भी, इसको नेगेटिव भी बोल सकते हैं क्या? थोड़ा नेगेटिव है। नहीं, साइडवेज मार्केट में प्रॉब्लम क्या होता है कि कोई बोलेगा कि ये डिमांड है ना, ये डिमांड तो है ही ना, ये भी डिमांड है, ये भी डिमांड है, राइट। और ये सप्लाई है, ये भी सप्लाई है, ये भी सप्लाई बना होगा आज, तो थोड़ा सा दोनों साइड का मार्केट एक रेंज में आ जाता है। जब मार्केट ट्रेंडिंग है, जैसे कि 2 दिन पहले का ट्रेड है, तो मार्केट यहाँ पे मार्केट साइडवेज था, करेक्ट है, मार्केट साइडवेज था, एक ही रेंज में था। यहां से मार्केट बाहर आया, राइट, ये मार्केट बाहर आया, एंड देन यहाँ पे आपको क्लियर कट ये ब्रेकआउट है ना, 9 तारीख को क्लियर कट ब्रेकआउट है, वेरी सिंपल ब्रेकआउट। तो इजी हो जाता है, अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है ना, फिर उसमें ट्रेडिंग करना इजी हो जाता है। जब मार्केट साइडवेज होता है तो फिर उसके लिए अलग टेक्निक्स है, बट यहाँ पे इट इज वेरी इजी कि ये डायनेमिक लेवल यूज करोगे। यहाँ पे कोई स्ट्रांग ब्रेकआउट है नहीं ना, यहाँ पे स्ट्रांग ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे इट इज कंपेरेटिवली वेरी इजी कि ये आपको पता है डायनेमिक लेवल यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, कंपेरेटिवली इट इज वेरी इजी टू टेक द ट्रेड रादर देन द साइडवेज मार्केट में इट इज वेरी टफ। यहाँ पे आप 3-2-1 आराम से स्कोर कर सकते हो, या आप ट्रेंड फॉलोइंग कर सकते हो, आप 20 EMA से रिवर्सल ले सकते, 20 EMA के ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो आप काफी चीजें कर सकते हो। बट
साइडवेज मार्केट में आपको ट्रेड अगर करना है तो इट आपको व्यू बनाना पड़ता है। बेसिकली यू हैव टू क्रिएट अ व्यू फर्स्ट एंड देन व्यू के हिसाब से ट्रेड करना पड़ता है। थोड़ा सा टफ जाता है वो कंपेरेटिवली। जैसे कि यहाँ पे आप व्यू बनाओगे कि मार्केट थोड़ा सा थका हुआ लग रहा है, राइट? मार्केट थोड़ा सा नया हाई नहीं लगा पा रहा है, यहाँ पे डबल टॉप लग गया मार्केट का। तो आज के दिन मार्केट थोड़ा सा नीचे आया हुआ है, तो आप बोलोगे कि दिस इज माय, ये मेरा एक सपोर्ट था, राइट? ये सपोर्ट था, ये जो ब्रेक हो चुका है। तो अगर मार्केट 5 मिनट में नीचे आके यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया होगा तो मार्केट को लोगों ने बेचा होगा। आई डोंट नो, अभी अंदर जाके देखेंगे। अगर 5 मिनट में ऐसा दिखेगा तो लोगों ने बेचा होगा, वेरी ऑब्वियसली वी विल गो इनसाइड, राइट? तो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया, ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ज्यादा विप्सॉ हुआ है, मार्केट में बहुत ज्यादा विप्सॉ हुआ है। मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, और फिर फाइनली यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है। ऑब्वियसली यहाँ पे आपके स्टॉप लॉसेस जा सकते हैं ना, अनलेस यू आर, इफ यू आर कीपिंग वेरी शॉर्ट स्टॉप लॉस, जैसे यहाँ पे एंट्री के यहाँ पे स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस उड़ जाएगा। तो यहाँ पे आपको डायनेमिक लेवल यूज करनी पड़ सकती है, बिकॉज यहाँ पे अदर, इसको विप्सॉ बोल, दिस इज कॉल्ड विप्सॉ, इसको बोलते हैं विप्सॉ। ये विप्सॉ में आपके स्टॉप लॉस, आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे, स्टॉप लॉस रखोगे, ये कट हो जाएगा। वापस आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे, स्टॉप लॉस रखोगे, कट हो जाएगा। वापस आप स्टॉप लॉस शॉर्ट करोगे, ये टाइम थोड़ा सा चल रहा है, बट 2 बार ऑलरेडी स्टॉप लॉस लग जाएगा, अनलेस यू आर यूजिंग ना डायनेमिक लेवल। अगर यूज कर रहे हो तो अलग चीज है। सो इट इज, ये होगी इंटरनल एलआईपी ना। इंटरनल एलआईपी का मतलब क्या है कि आज के दिन की अंदर की एलआईपी आप देख रहे हो। बाहर से दिख रही है कि आपको ये लाइन, क्या ये लाइन बाहर से दिख रही है आपको? बाहर से नहीं दिख रही है, यानी आज मार्केट चालू होने से पहले ये आपने ये लाइन डिसाइड तो किया था, बट अगर ये लाइन से क्लियर कट अगर आता है तो ही ले सकते हो ना, ये टफ है थोड़ा सा। बट अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। इसके लिए ट्रेंडिंग मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट। नो, वी विल गो टू द सिस्टम, जो आई विल जस्ट ओपन। साइडवेज मार्केट के लिए वो सिस्टम है नहीं, बट फिर भी मैं अभी आपको सिस्टम बता रहा हूँ, विच इज वेरी मच लाइक एल आई पी सिस्टम है, कि वो इक्विटी में भी यूज होती है, राइट? आप पुल बैक टू सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज कर रहे हो, ओके? कंसेप्ट वही है कि आप स्ट्रॉन्ग स्टॉक में बाय कर रहे हो और वीक स्टॉक में सेल कर रहे हो। अभी ये पोजिशनल सिस्टम है, इसके लिए ओनली स्ट्रॉन्ग स्टॉक पे है। जनरली हम क्या करते हैं, 10-20 ए में यूज करते हैं। तो वो देखते हैं कि मार्केट का रिलेटिव स्ट्रेंथ 80 के ऊपर है, आरएसआई डेली में 80 के ऊपर है, और बिकॉज ही इज वर्किंग ऑन डेली, बिकॉज वो डेली पे ट्रेड कर रहे हैं, ही इज ऑल्सो लुकिंग एट कि मार्केट का, वो स्टॉक का अर्निंग बेहतर हो रहा है, सेल्स ग्रोथ हो रही है, क्योंकि वो थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं इसके लिए। बट आरएसआई 80 का मतलब क्या होता है? आरएसआई 80 कब होता है? नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। आरएसआई डालते हैं यहाँ पे, कोई भी टाइम फ्रेम हो, राइट? आरएसआई 80 के ऊपर कब जाएगा? आरएसआई 80 के ऊपर तभी जाएगा जब मार्केट बहुत ट्रेंडिंग हो जाएगा। आरएसआई 80 के ऊपर तभी जाएगा जब मार्केट बहुत ट्रेंडिंग हो जाएगा। तो ही इज लुकिंग फॉर एक्सट्रीमली बुलिश स्टॉक, राइट? वेरी बुलिश स्टॉक। सो आरएसआई अबव 80, आपको ये देखने की जरूरत नहीं, आप जो सिलेक्शन यूज करते हो वही यूज कर सकते हो, बट कंसेप्ट बता रहा हूं मैं। उसके बाद वही है, सेम एग्जैक्टली सेम जो हम यूज करते हैं कि कोई भी रेजिस्टेंस है, कोई भी रेजिस्टेंस है, दूसरे दिन वो सपोर्ट बनेगा, या तो फिर ये अगर हो गया तो यहां से आप ट्रेड लोगे, रिवर्सल। तो एग्जैक्टली सेम एलआईपी का ही सिस्टम है, जो एलआईपी में हम यूज करते हैं, वेरी मच सिमिलर सिस्टम है, कि पहले का जो रेजिस्टेंस है अभी सपोर्ट बन रहा है, उन्होंने लिखा है, ये उनका ट्रेडिंग प्लान है ना, ये उनका ट्रेडिंग प्लान है कि प्रायर रेजिस्टेंस टर्निंग सपोर्ट। एंड देन ही इज ऑल्सो यूजिंग 21 ए में, आप यहाँ पे 20 भी यूज कर सकते हो, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, एंड 50 ए में।
सो ये पुल बैक के लिए यूज करते हैं। पुल बैक के लिए का मतलब क्या है कि यहां से मार्केट अगर ऊपर गया, सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल मार्केट इस तरह से आया, यहां पे पहले दिन रुका, दूसरे दिन मार्केट यहां तक गया, फिर नीचे आया, फिर रिवर्सल लिया। और रिवर्सल में जनरली वो क्या करते हैं, हम डायरेक्टली रिवर्सल लेते हैं या हम थोड़ा सा ऐसे लेते हैं। तो उनका ये है कि ये जो टॉप है वो ब्रेक होना चाहिए, देन ओनली ही विल टेक ट्रेड। यानी इस तरह से टॉप ब्रेक होना चाहिए, देन ओनली ही विल टेक ट्रेड। नाउ ये एक उनका एक एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री है आपका जो 20 और 50 ए में, जो हम सीटीसी में यूज करते हैं। ही विल टेक आइदर 20 ए में रिवर्सल और 50 ए में से रिवर्सल लेके 20 के ऊपर एंट्री, जो सीटीसी का कंसेप्ट है। तो उस तरह से ये पुल बैक का भी एंट्री वो लेते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट एंट्री उनका यहाँ पे होता है, फिर वो यहाँ पे एंट्री सेकंड टाइम लेके आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे मूव करते हैं। यानी यहाँ पे 100 शेयर लिया, तो यहाँ पे 20 शेयर ऐड करते हैं एंड देन स्टॉप लॉस यहाँ पे मूव होता है। तो बेसिकली विनर में इन्वेस्ट करते, री इन्वेस्ट करते विनर में। ओके, उसके बाद में ट्रेंड लाइन को भी वो यूज करते कभी कभी, वी डोंट यूज मच, बट ट्रेंड लाइन को भी वो यूज करते। पुल बैक में वॉल्यूम कम होना चाहिए बिकॉज ही इज लुकिंग एट अ हायर टाइम फ्रेम। वो पुल बैक में, जैसे पुल बैक में वॉल्यूम कम होना चाहिए का मतलब क्या है कि यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है। यहाँ पे जब मार्केट नीचे आ रहा है, वॉल्यूम थोड़ा सा घट रहा है, तो प्राइस कम हो रहा है, वॉल्यूम भी घट रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से रिवर्सल के चांसेस ज्यादा है। अभी क्योंकि वो डेली या वीकली हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं, उनको वॉल्यूम देखना जरूरी है। हम बहुत छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं, तो इट इज ओके नॉट टू गिव दैट मच इंपॉर्टेंस टू वॉल्यूम। ओके, स्टॉप लॉस जस्ट बिलो सपोर्ट, टिपिकली 3 से 5% का स्टॉप लॉस है उनका। हमारा स्टॉप लॉस छोटे टाइम फ्रेम में छोटा होता है, तो डेली में ट्रेड करोगे तो ऑब्वियसली 3 to 5% बनेगा। रिवॉर्ड रेस 2 to 1 होता है मिनिमम। एंड ट्रेलिंग करते, राइट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जैसे मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि ऊपर जाने के बाद वो ट्रेल करते। सो इस तरह की उनकी जो सिस्टम है। ओके, सो वो सिमिलर सिस्टम हम एलआईपी में यूज करते, वी डोंट डू एनीथिंग वास्टली डिफरेंट। तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेड कर रहे हैं, तो वी विल सी द एग्जांपल। अभी मार्केट अनलकीली आज थोड़ा सा साइडवेज है, सो इट इज आपको एग्जैक्ट ये सिस्टम में बहुत बढ़िया ट्रेड नहीं मिलेगा, बट हम पहले का एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे मार्केट डेली पे है, हम वी आर ऑन डेली, राइट। मार्केट ये रेंज से बाहर आ गया। एक बार मार्केट रेंज से बाहर आता है ना, फिर चलने लगता है। जैसे आज का निफ्टी भी देखा आपने, एक बार मार्केट रेंज से बाहर आ गया तो चलने लगेगा। तो निफ्टी भी अभी रेंज से बाहर आया हुआ है और वेरी स्ट्रांग है। हम 2-3 दिन से बोल रहे हैं इट्स वेरी स्ट्रांग। सो मार्केट इज, आज मार्केट ने तो जबरदस्त मुंह दिया है। तो यहाँ पे मार्केट रेंज के बाहर आया। रेंज के बाहर आने के बाद आप पिछले अभी यहाँ पे वापस रेंज में आ गया मार्केट, उसके बाद में वापस यहाँ पे बाहर आया। तो बेसिकली मार्केट इज गोइंग लाइक दिस। सी, मार्केट दो तरीके से जाता है ऊपर। मार्केट कैन गो लाइक दिस, मार्केट कैन ऑल्सो गो लाइक दिस। तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा इस तरह से जा रहा है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। ज्यादा ये नहीं हो रहा है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन फिर ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन फिर ब्रेकआउट। तो अभी ये सपोज 21 अप्रैल का हाई है आपका, और यहाँ पे एलआईपी यहाँ पे क्यों रुका आपको दिखेगा। यू नो दैट ये यहाँ पे इसलिए रुका है एग्जैक्टली। देखो लाइन के ऊपर लाइन आ गई, ये लाइन अलग अलग लाइन है, ये दो अलग अलग लाइन है, पर एक दूसरे के ऊपर आ गई क्योंकि ये मार्केट ये दिन जो निकला था एग्जैक्टली यहाँ पे रुका बिकॉज ऑफ द एलआईपी। तो दूसरे दिन 22 अप्रैल को आपको क्लियर कट ट्रेड आएगा। अभी ये ट्रेड रोज तो नहीं आएगा, ये सिस्टम है, इसके लिए मैं 4-5 सिस्टम सिखाऊंगा। इक्विटी में कैसा है कि आप सिलेक्ट करोगे ट्रेंडिंग वाला,
आपका अभी आपके हाथ में नहीं है कि क्रिप्टो वाला ट्रेंडिंग होगा, दैट इज नॉट इन योर हैंड। तो यहाँ पे 22 तारीख को आपको ट्रेड आया, 22 तारीख को आपको मैं 5 मिनट में दिखा रहा हूँ, आप कोई भी टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हो। 22 तारीख को यहाँ पे आपको ये थप्पड़ वाला ट्रेड आया ना, 22 तारीख को थप्पड़ वाला ट्रेड आया, या यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, इसको भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कह सकते हो। ये वीक ब्रेकआउट है, इट्स वेरी वीक ब्रेकआउट, दिस कैन बी कॉल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद दिस इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग ना, डबल वीक है और रेड को ग्रीन खा रहा है, एंगल्फिंग भी है, दिस इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे कहीं आपकी एंट्री है, और यहाँ पे कहीं आपका स्टॉप लॉस है। एंड 3 to 1 रिवॉर्ड रिस्क रेशो, ज्यादा नहीं सोचना है, आगे जाके ट्रेल वगैरह सब कर सकते हो। आफ्टर यू हैव सम प्रैक्टिस यू कैन स्टार्ट ट्रेलिंग एंड एवरीथिंग। सो 3 to 1 रिवॉर्ड रिस्क रेशो, एक्चुअली इसमें मिला काफी ज्यादा है, मिला काफी ज्यादा है, बट आई विल जस्ट से 3 to 1 रिवॉर्ड रिस्क रेशो अभी। हाँ, अभी वो मार्क ट्रेड कैसे करते हैं, हाउ द मार्क विल ट्रेड ना, तो वो क्या करेंगे यहाँ पे उनका, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 3 to 1 लेके निकल जाएंगे बहुत खुश, बट ही इज अ वर्ल्ड चैंपियन ना, वो तो अलग लेवल का ट्रेडर है, तो हम कुछ सीख सकते हैं उनसे, राइट। तो व्हाट ही विल डू, ही विल पुट सम ईएमएस, उनको पता है 200 ईएमए यहाँ पे है, बाकी के ईएमए ऊपर ही होंगे, राइट। तो ही विल पुट सम ईएमएस, मेनली क्या बताया उन्होंने हमें, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल, एमए भी यूज कर सकते हो, 50 and 20। सो ही विल यूज 50 and 20, ये 50 and 20, ओके। ये 200 को मैं निकाल देता हूं अभी, ओके। सो हाउ हाउ ही विल ट्रेड, कि उन्होंने यहाँ पे अगर ट्रेड लिया, ओके, इन्होंने अगर यहाँ पे ट्रेड लिया, तो ही विल नॉट ऐड एनीथिंग। जब 20 एमए के ऊपर, 20 एमए के देखो, 20 एमए के नीचे आके वापस स्ट्रांगली ऊपर आया, 20 और 50 के नीचे आके स्ट्रांगली ऊपर आया, तो ही माइट, अभी तो वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि उनकी थिंकिंग कैसी होगी। तो यहाँ पे वो वापस कुछ क्वांटिटी, यहाँ पे 100 है, 100 लॉट्स, 100 क्वांटिटी जो भी है, तो यहाँ पे 20 लॉट्स ऐड होंगे, और स्टॉप लॉस यहाँ पे जाएगा। देन अगेन ये 50 एमए से रिवर्सल है, बट सिमिलर लेवल पे है शायद, 50 एमए से रिवर्सल है। उसके बाद जब अगला मौका जब आएगा, ये यहाँ से जब, तो ही विल कीप ऑन मूविंग हिज स्टॉप लॉस, यहाँ पे फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस उनका मूव होते जाएगा। एंड जब तक 50 ईएमए के ऊपर है मार्केट, जैसे ये फ्लैट हो गया ना अभी, 20 और 50 आर वेरी मच फ्लैट, तो ही विल प्रोबेबली नॉट डू मच ना, ज्यादा मूव, यानी 50 ईएमए को अगर बार बार हिट होने लगा तो ही विल एग्जिट, तब तक ही विल ट्रेल जितना हो सके, ही विल ट्राई टू ट्रेल, मे बी समवेयर यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस, मे बी, आई डोंट नो, आई मीन मैं, हम एज्यूमशन कर रहे हैं काफी ज्यादा ज्यादा। तो एक्चुअली हमारा हमारा रिवॉर्ड रिस्क कितना होगा, 3 to 1। उन्होंने यहाँ पे एडिंग किया, यहाँ पे एडिंग किया, यहाँ पे एडिंग किया, सो ऑलरेडी यहाँ पे उनको रिवॉर्ड रिस्क मिला है 7 to 1, ओके। उसके बाद में कुछ क्वांटिटी ऐड किए उन्होंने, कुछ क्वांटिटी ऐड किए, कुछ क्वांटिटी ऐड किए, तो उनका ओवरऑल रिवॉर्ड रिस्क लगभग 20-20 टाइम्स के ऊपर जाएगा। बिकॉज जनरल जो ट्रेडर होता है ना, वो क्या करता है, लूजर में ऐड करता है, यानी डू यू एग्री और नॉट, कि लोग क्या करते हैं कि मैंने ट्रेड ले लिया, अभी नीचे जाने के बाद सोचते हैं अरे मुझे स्टॉप लॉस नहीं लेना है, तो 20 शेयर ले लिया या 20 लॉट ले लिया, अरे 2 लॉट ले लिया, जो भी आपका क्वांटिटी है, फिर 2 लॉट ले लिया, फिर 2 लॉट ले लिया, ऐसे करते हैं। खराब ट्रेडर या खराब लूजर ना, जो अच्छा ट्रेडर है, ही इज द बेस्ट लूजर, तो वो क्या करेगा, अगर यहीं पे काट देगा,
तो अगर गलत है तो मार्केट को इतना ही देगा और सही है तो मार्केट से इतना लेगा. दैट इज वाई ही इज द बेस्ट ट्रेडर ना. इसके लिए वो बढ़िया ट्रेडर है. तो उसके पास दो सेटअप है, कॉम्प्लीमेंट्री सेटअप है. उसके पास दो सेटअप है, कॉम्प्लीमेंट कर रहे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाले सेटअप है. अभी यहाँ पे बॉलिंजर बैंड भी यूज कर सकते हो. बॉलिंजर बैंड का भी आपको लोअर कट आएगा. देखो बॉलिंजर बैंड का लोअर कट आएगा तो वो भी यूज करने वाले ट्रेडर्स है कि बॉलिंजर बैंड का लोअर कट, उसके बाद में जब हायर टाइम फ्रेम, हायर ऊपर वाला जो आपका बैंड है उसको बार बार टच होगा तभी आप घुसोगे. बॉलिंजर बैंड का राइट नीचे वाला यहाँ पे कट करके, फ्लैट बॉलिंजर बैंड को कट कट करके ऊपर वाला बैंड को बार बार हिट करेगा, तब आप वापस ट्रेड लोगे. तो दैट्स व्हाई मार्केट इज गोइंग लाइक बूम. सो आप कोई भी दो टेक्निक यहाँ पे ऐड करके आपके विनर को बड़ा कर सकते हो. लोगों को क्या लगता है कि विनर को बड़ा करना है तो मुझे बड़ा रिस्क लेना है, बड़ा लीवरेज यूज करना है. ऐसे नहीं है. आप बड़ा रिस्क ले रहे हो तो लॉस भी उतना ही बड़ा हो रहा है और लिक्विडाइजेशन बहुत नजदीक आ रहा है. लोग यहाँ पे 200x का यहाँ पे दिखाता हूं मैं, आई विल शो यू. ये इतना बड़ा करके क्यों दिखाया आपको समझने के लिए. नाउ आई विल जस्ट रिसेट दिस. फॉरगेट एवरीथिंग. लेट्स कम टू द आवर ट्रेडिंग वर्ल्ड. वर्ल्ड चैंपियन को थोड़ा सा बाजू में छोड़ते हैं. लेट्स कम टू 3 to 1. ओके, लेट्स कम टू 3 to 1. अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 25x का लीवरेज जो मैंने आपको बोला, राइट. तो यहाँ पे 5 लॉट आएंगे, 5 लॉट. 005 इसका मतलब 5 लॉट. तो मैं 5 लॉट अगर खरीदूंगा, सॉरी, बाय बाय 5 लॉट अगर मैं खरीदूंगा तो मुझे पैसा कितना लग रहा है, $20 लग रहा है. $5, 5 लॉट के लिए $20 लग रहा है. ओके. नाउ अगर मैं लिवरेज बढ़ाऊंगा, राइट, तो मुझे $10 ही लग रहा है क्योंकि मैंने 50x कर दिया. तो लोग क्या करते हैं, मेरे पास सपोज $123 है. तो लोग क्या करते हैं कि यहां पे करेंगे 200x. ओके. और $123 के लिए जितना लगेगा ना उतना माल खरीद लेंगे. $123 के लिए जितना लगेगा उतना माल खरीद. यहाँ पे $2 लग रहा है ना, तो इसका 60 गुना, इसका 60 गुना खरीद लेंगे या 50 गुना. तो यहाँ पे बोलेंगे 500 लॉट. क्या बोलेंगे यहाँ पे, 500 लॉट. 500 लॉट नहीं ले रहा है, चलो अच्छा है. 450 लॉट. फंड्स रिक्वायर्ड. ओके. 200 लॉट, सॉरी, 220 लॉट. 220 लॉट खरीद लेंगे. अभी प्रॉब्लम क्या होगा कि आपका जो लिक्विडाइजेशन है ना वो बहुत नजदीक आ जाएगा. 101837 पे आ जाएगा, राइट. लिक्विडाइजेशन है ना, अभी वो प्राइस एक्चुअली अलग जगह पे, मैंने ये पहले का दिखा रहा हूँ ना ट्रेड. तो लिक्विडाइजेशन इतना नजदीक आ जाएगा कि आप अगर यहाँ पे ट्रेड लोगे तो थोड़ा सा भी नीचे आएगा ना, थोड़ा सा नीचे आएगा आपका ट्रेड उड़ जाएगा. और आपको लगेगा कि आप 200x ले रहे हो इसके लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, तो उल्टा बहुत बड़ा लॉस ही होगा 99% ऑफ टाइम्स. तो आपको ये 25x ही रखना है. यू 25x रखने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं आएगा. 25x रखना है और फिर यहाँ पे जितना लॉट है उतना ही लॉट लेना है. जैसे 5 लॉट है तो 5 ही लॉट लेना है. तो बेसिकली ये जो सेटिंग किया है ना मैंने, ये $120 साइज, ये ₹10,000 के लिए है. अगर आप यहाँ पे $120 डालोगे ना तो ₹10,000 के हिसाब से ₹100 का रिस्क हो जाएगा. तो ये $5, 5 लॉट ले रहा हूं, 5 लॉट में ले रहा हूं तो ₹100 का रिस्क ले रहा हूं मैं. सिंपल. और
अगर आपको क्रिप्टो में बड़ा पैसा बनाना है या कोई भी ट्रेडिंग में बड़ा पैसा बनाना है, तो यू हैव टू लर्न हाउ टू ऐड इनटू द विनर, कि मैंने यहां पे ब्रेकआउट ले लिया या यहां पे मैंने रिवर्सल ले लिया, तो मुझे आगे जाके ट्रेल करने को सीखना है और क्वांटिटी ऐड करते जाना है। 10 या 20% ट्रेल करना है, क्वांटिटी ऐड करना है, 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 ट्रेल करना है, क्वांटिटी ऐड करना है। और उसके बाद जब स्टॉप लॉस लगेगा लेना है। बट होगा क्या कि आपका बहुत बड़ा विनर बन जाएगा। योर विनर विल बी ह्यूज। That is how they increase that is how they win the world champion or they make huge money, कि उनको विनर में ऐड करना आता है, जो एक आर्ट है, विच इज आर्ट। बट आपको वो ट्रेड मैनेजमेंट का पार्ट है ना, ट्रेड मैनेजमेंट। जो 4 चीजें मैंने आपको सिखाई थी कि आप जर्नलिंग जो करते हो उसमें 4 चीजें इंप्रूवमेंट करते हो। साइकिल कर जो साइकिल करते हो ना, ट्रेडिंग का जो साइकिल करते हो, 4 इंप्रूवमेंट्स करते हो। पहला, आपका विन रेट पे काम करते हो। दूसरा, आप रिवॉर्ड टू रिस्क पे काम करते हो। तीसरा पार्ट है ट्रेड मैनेजमेंट। चौथा ऑप्शनल है, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट पे आप काम कर सकते हो, इंट्यूशन पे काम कर सकते हो। तो लास्ट पार्ट है, बट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रेड मैनेजमेंट। तो ये अभी मैं जो आपको दिखा रहा हूं ना, ये जो पार्ट दिखा रहा हूं, वो ट्रेड मैनेजमेंट का पार्ट है, जहां पे आप आपके विनर को बड़ा करना सीखते हो यूजिंग स्केल इन और स्केल आउट, और स्केल इन स्केल आउट, और आपका स्टॉप लॉस मूवमेंट, स्टॉप लॉस मूव करने को सीख के। अभी अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि ये बड़े लोग बड़े विनर कैसे स्कोर करते हैं, जो मुझे आई थिंक विघ्नेश जी ने भी वो दिन पूछा था। तो दे इंक्रीज देयर विनर साइज विदाउट इंक्रीजिंग रिस्क। उन्होंने रिस्क नहीं बढ़ाई, रिस्क उतना ही है, बट उन्होंने 20 टाइम्स विनर शायद मारा होगा, जस्ट बाय प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रॉपर स्टॉप लॉस मूवमेंट। 100 रुपीज के अगेंस्ट 2,000 रुपए निकालते हो, नॉट बाय टेकिंग बिग रिस्क। अगर कोई डाउट है तो आप अनम्यूट टाइप कर सकते हो, आई विल अनम्यूट यू। और मैंने ये जो लिंक दिया है ना आपको, ये लिंक पे आप क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हो। संकेत जी, संकेत जी मैं आपको अनम्यूट करने की कोशिश करता हूँ। बोलिए। हेलो। बोलिए संकेत जी। हाँ सर, सुने ना मतलब अभी कैंडल जो बनती है रात को 12 बजे बनती है इसकी। नहीं, इसका शाम को 5 बजे के आसपास नया कैंडल चालू होता है। डेली का बात कर रहे हो ना, डेली का। हाँ, डेली का सर। 5 बजे के आसपास इंडियन टाइम के हिसाब से बोल रहा हूँ, शाम के 5 बजे के आसपास ओके इंडियन टाइम ओके। के हिसाब से 5 साढ़े 5 बजे नया डे चालू होता है इनका। अच्छा, तो मतलब नया डे के बाद हम लोग मार करने के बाद हम लोग ब्रेकआउट वगैरह मतलब LIP कर सकते हैं 5 बजे के बाद। कि आप डेली पे कर सकते हो। मैं डेली पे क्यों, डेली पे इजी है इसके लिए, आई विल शो यू अनदर वे। हाँ, जैसे कि आप कोई भी टाइम फ्रेम का सेट यूज कर सकते हो। यू कैन सेट एनी एनी वन सेट। जैसे कि मुझे 4 आवर, ये 24 घंटे का मार्केट है ना, तो 4 घंटे राइट। का भी यू कैन यूज 4 आवर ऑल्सो। कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू, 1 डे 5 मिनट के बदले में और 4 आवर 5 मिनट ट्रेड करोगे, तो व्हाट यू विल डू 4 आवर 5 मिनट ट्रेडिंग। तो आप ओके बोलोगे कि चलो ये मेरा पिछले पिछले 4 घंटे का ब्रेकआउट है और यहाँ पे मुझे ओके डबल वीक दिख रही है, तो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो बहुत ही स्ट्रांग ब्रेकआउट होगा। तो आप ओके ये ओके। ब्रेकआउट प्लान कर सकते हो, या राइट। बेस्ट की इसका रिवर्सल प्लान कर सकते हो, कि रिवर्सल यहाँ पे प्लान करते, आके राइट। जैसे यहाँ पे ट्रैपिंग हो रहा है देखो। ओके। तो ये क्लियर हम्म। कट है ना, ये ये क्लियर कट आपका एक लेवल हो गया, LIP हो गया।
जो पूरा अच्छा। ये लेवल इसके लिए, तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे ट्रैपिंग हुआ, यहाँ पे ट्रैपिंग हुआ, उसके बाद में मार्केट ऊपर गया। यानी ये एलआईपी सस्टेन हुआ। अगर ये एलआईपी सस्टेन होगा तो मार्केट भागने के चांसेस होते हैं। जैसे आज निफ्टी में हुआ, एलआईपी सस्टेन हुआ कल, तो आज मार्केट भागा। मैंने हम्म। सुबह लायन पे या बैच में डाला भी हुआ है कि एलआईपी सस्टेन हो रहा है। तो एलआईपी अगर सस्टेन होता है तो दूसरे दिन मार्केट को नीचे जाने का रास्ता तो बंद है ना, तो मार्केट ऑलवेज विल चूज द इजीएस्ट पाथ। प्राइस विल ऑलवेज चूज द इजीएस्ट पाथ, तो इसके लिए मार्केट उल्टा गया। जैसे हम ओके। निफ्टी का एक बार खोलते हैं, निफ्टी के तो कमेंट्री आपकी चालू ही थी। मार्केट का व्यू तो क्लियर कट अप ट्रेंड था हमारा, राइट, स्ट्रॉन्ग पोजिशनली। बाकी तो थोड़ा सा निगेटिव साइडवेज कल था, पोजिशनली तो स्ट्रॉन्ग ही था। तो जैसे हम निफ्टी की बात करते हैं 2 मिनट के लिए, डेली में जाते हैं। ओके, 10 डेमा, राइट। ये 10 डेमा से रिवर्सल हुआ आज। ये 10 डेमा से रिवर्सल हुआ, तो बेसिकली क्या है कि मार्केट एक बार यहां पहुंच गया ना, मार्केट एक बार यहां पहुंच गया, तो मार्केट के लिए एलआईपी क्या होगी, ऑब्वियसली नीचे का सपोर्ट रेजिस्टेंस होगी। ये एरिया और ये एरिया, दिस इज योर वैल्यू एरिया। प्लस ये एरिया में 10 EMA भी आ गया, सो दिस बिकम्स वेरी स्ट्रांग एरिया। तो कल क्या हुआ है, परसों ब्रेकआउट हुआ है, कल ये एरिया सस्टेन हुआ है परसों, और कल ये एरिया के ऊपर आया, यानी यहाँ पे मार्केट सस्टेन हुआ है। तो अगर यहाँ पे नीचे नहीं जा पा रहा है तो ऑब्वियसली उसके लिए सिंपलेस्ट वे अप जाने का है, बट उसने कुछ लिक्विडिटी लिया यहाँ से, लिक्विडिटी लेके वापस ऊपर गया, बहुत स्ट्रांगली ऊपर गया। तो वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है ना, सेम वे। मार्केट ये आपका एलआईपी है, मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ पे नहीं ब्रेक कर पाता है, यानी मार्केट इज नॉट एबल टू गो बिलो दिस एलआईपी, और यहाँ पे सस्टेन हो गया मार्केट, तो उसके बाद वो चला गया ऊपर। सो आप 4 आवर पे भी अगर ट्रेंडिंग मार्केट आपको मिलेगा तो आप 4 आवर, 4 आवर 5 मिनट या 1 आवर 5 मिनट कोई भी एक कॉम्बिनेशन करके ट्रेड कर सकते हो। या कोई आदमी हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा है ना, तो वो वीकली पे करेगा, ही ओके। कैन ट्रेड ऑन वीकली ऑल्सो। कि वो बोलेगा कि ये भाई पिछले ये है और यहाँ से ये मेरा एलआईपी है, तो आई विल वेट हियर, आई विल वेट हियर, इस तरह से भी लोग ट्रेड करते हैं। सो वो डिपेंड करता है कि कौन से टाइम फ्रेम पे वो ट्रेड कर रहा है। आप कोई भी कॉम्बिनेशन यूज करके ट्रेड कर सकते हो। स्विंग ट्रेड कर रहा है कोई, तो वो वीकली पे करेगा ना स्विंग ट्रेड। तो आइधर डेली 5 मिनट कर सकते हो, डेली 15 मिनट कर सकते हो, 4 आवर 5 मिनट कर सकते हो, कोई भी एक कॉम्बिनेशन में ट्रेड करके उसके अंदर अपनी प्रैक्टिस और अपना एक मेथोडोलॉजी सेट करनी है। अगर ये सिस्टम यूज कर रहे हो तो, अगर बाकी कोई सिस्टम यूज कर रहे हो तो वो डिपेंड करेगा फिर वो सिस्टम में हाउ यू कैन ट्रेड, तो वो चेंज हो जाएगा। जैसे अभी इथरम है, बिटकॉइन में तो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हुआ था, शायद इथरम में भी, इथरम में ही ज्यादा नीचे ऊपर नीचे हुआ है, बिटकॉइन में देख लेते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे ज्यादा विप्सॉ वगैरह दिख रहा है तो आप नहीं कर सकते ट्रेड ना, एकदम क्लीन ब्रेकआउट होगा तो ही कर सकते हो। ये साइडवेज मार्केट में ये दिक्कत होती है, इट इज वेरी टफ। अगर मार्केट साइडवेज नहीं है, ट्रेंडिंग है, देन इट इज इजी। इसके लिए मैं इक्विटी में लोगों को बोलता हूँ पहले इक्विटी में ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करो, इट इज वेरी इजी। तो यहाँ से ब्रेकआउट होके आया मार्केट, और यहाँ पे ये ट्रैप हुआ है, बेसिकली ये सस्टेन नहीं कर पाया, इट इज नॉट एबल टू सस्टेन, और फिर गिर गया। बट इट इज वेरी टफ टू टेक। अभी ये इजी लग रहा है बट इट इज वेरी टफ टू टेक। ये क्लियर कट ब्रेकआउट नहीं है कि एक कैंडल ऊपर आया थप्पड़ लगा,
ये इजी नहीं है ट्रेड आपको। और ये इजी नहीं है, इसका रीजन क्या है, ये इतना इधर फाइटिंग क्यों हो रहा है, ये ट्रेड इजी क्यों नहीं है? ये इजी नहीं है, उसका रीजन है कि डेली में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बायर्स भी इंटरेस्टेड है, सेलर्स भी इंटरेस्टेड है। जब मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है ना, जब मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है तो एक पार्टी डोमिनेट करती है, हमें ऐसा वाला चाहिए। जैसे कि आज निफ्टी में मार्केट ट्रेंडिंग हो गया, सपोज एक लिमिट के बाद मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है, तो वो टाइम पे देन इट इज, आप अगर कोई रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल खाती है, यू हैव अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग हो गया। जब मार्केट साइडवेज होता है, यहां पे हम मर जाते हैं, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन। तो दैट इज द बिगेस्ट इशू। एक बार ट्रेंडिंग हो गया मार्केट ना, ये देखो ट्रेंडिंग हो गया, आपकी एलआईपी है, फिर आपकी एलआईपी है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, भले ये 5 मिनट है ना, ये ब्रेकआउट लेवल है, इसको सपोर्ट लेके वापस ऊपर चला गया, तो मार्केट स्टेप बाय स्टेप या फ्लाइंग जिस भी तरह से जाना है ट्रेंडिंग में, इट इज वेरी इजी। बट यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे कौन सा एलआईपी पकड़ोगे? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब ट्रेंडिंग होगा तभी ये मेथड अच्छे से काम आएगी आपको। बाकी जो मेथड्स है, जो ऐसे मार्केट में भी आप यूज कर सकते हो, दैट यू विल लर्न, वो छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना पड़ेगा। बट ये मेथड जो मैंने आपको बताया वो ट्रेंडिंग मार्केट पे ही अच्छा चलेगा। ट्रेंडिंग मार्केट का मतलब क्या कि कल, आज सपोज मार्केट यहाँ पे खत्म होगा, आई विल जस्ट गिव यू वन एग्जांपल, कि आज ये इस तरह से खत्म हुआ, सपोज रेड कैंडल, ठीक है? तो कल इसका जो लो है, यहीं पे अगर मार्केट ने चालू किया और यहां से गिर गया, तो नाउ दैट इज ट्रेंडिंग, दिस इज वेरी इजी ट्रेड। या तो फिर इसका जो लो है, मार्केट यहां पे गया कल, और परसों ये जो लेवल है यहां से रिवर्सल ले रहा है, क्लियर कट, नाउ इट इज वेरी इजी। तो ये दो ही ट्रेड पे आपको ये लेवल पे, ये सिस्टम में फोकस करना है। अभी मार्केट क्लियरली ट्रेंडिंग है ना, कल का कैंडल ये है, परसों का ये है, तो ट्रेंडिंग है। यहाँ पे क्या है, साइडवेज है, तो यहाँ पे आप मुश्किल हो जाएगा ट्रेड करना आपके लिए। क्लियर है? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। पर आपको ये चार ही इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना है, यू हैव टू टेक ओनली दिस 4 इंस्ट्रूमेंट, जो चौथा पांचवा इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेड नहीं करना है। और अगर कभी भी आप इंटरनल एलआईपी पे ट्रेड कर रहे हो, विप्सॉ लग रहा है, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कट ट्रेड आया ना, यहाँ पे ज्यादा विप्सॉ नहीं हुआ, आपका मार्केट ब्रेकआउट हुआ और फिर पहुंच ही नहीं पाया, डायरेक्टली ग्रीन को रेड ने खाया और फिर खत्म हो गया मार्केट। आप चाहिए तो डायनेमिक लेवल वगैरह का भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो इस तरह से होगा तो शायद आपको कोई चांस मिलेगा। बट अगर वहां पे जैसे बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, वहां से आप दूर रहोगे तो अच्छा है। या तो फिर दूसरी मेथड अच्छी होती है कि आपको, जो सीखेंगे हम, दूसरी अच्छी मेथड होती है कि यू डोंट वांट टू, अगर आपको डाउट है तो यू डोंट वांट टू ट्रेड हियर, यू वांट टू ट्रेड फर्स्ट पुल बैक, सबसे इजी ट्रेड। यू ऑलवेज वांट टू ट्रेड फर्स्ट पुल बैक, यू डोंट वांट टू गेस कि ये होगा कि नहीं ब्रेकआउट, यू आर गोइंग टू ट्रेड द फर्स्ट पुल बैक, ट्रेंड फॉलोइंग। तो आपको इसको ब्रेक होने देना है, उसके बाद में 10 में 20 में जहां से आपको पुल बैक आएगा ना, ये यहां से आया, 20 से ब्रेकआउट आया, तो वो आप ट्रेड लोगे। यहां से 50 को टच करके वापस 20 के नीचे आया, जो आपका सीटीसी का ट्रेड है, 50 को टच करके 20 के नीचे आया, आप शॉर्ट करोगे। इस तरह से करोगे तो फिर आपको वो ब्रेकडाउन का टेंशन नहीं आएगा, वो कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, वो इशू नहीं आएगा। हाँ संकेत जी बोलिए। ठीक है ना? हाँ सर, क्लियर हो गया। ओके। सो आइदर यू कैन, नाउ मैंने दूसरा सिस्टम थोड़ा सा बता भी दिया, आइदर यू कैन टेक एल आई पी ट्रेड, यानी जो जो
मार्क मिनर्वी जो कर रहे हैं ना, मार्क मिनर्वी क्या करते हैं, सी उनका सिस्टम भी बहुत सिंपल है कि ये ब्रेकआउट हो रहा है सपोज, राइट, यहाँ पे मार्केट रुका है, कल मार्केट यहाँ पे चालू हुआ तो ये ब्रेकआउट, अगर मार्केट यहाँ पे चालू हुआ तो ये ब्रेकआउट, ओके, और परसों फिर ये जो लेवल है ये इससे पुल बैक, जो हम एलआईपी करते हैं वही कर रहे हैं, थोड़ा सा अलग मेथोडोलॉजी है, सिलेक्शन वगैरह, बट वही है, एलआईपी ही है। उन्होंने लिखा है ना क्लियरली, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सिंपलेस्ट सिस्टम। बट दूसरा वो क्या करते हैं कि ये ट्रेड अगर चल गया, इधर ये ट्रेड चल गया पहले दिन, तो हम क्या करते हैं, अभी जो हमें करना है, ठीक है, कोई गलत नहीं है, हम 2 to 1 3 to 1 लेके चुप बैठते हैं, जो पहले यही करना है। आगे जाके क्या करना है कि यहाँ पे पहला पुल बैक 20 EMA से जब हो गया, इसको भी मास्टरी करनी है, पहले इसको मास्टरी करनी है, फिर इसको मास्टरी करनी है, और यहाँ पे फिर आप क्वांटिटी ऐड करोगे, जैसे यहाँ पे 5 लॉट लिया, तो यहाँ पे 1 लॉट ऐड करोगे 20%, और स्टॉप लॉस मूव करोगे। यहाँ से रिवर्सल हो गया, यहाँ पे आपने 5 लॉट लिया, यहाँ से रिवर्सल पे यहाँ पे स्टॉप लॉस मूव करके यहाँ पे और एक बार 1 लॉट ऐड करोगे। इससे क्या होगा कि आपका जो विनर विनर का साइज है ना, वो लूजर के साइज के कई गुना बड़ा होगा। तो लूजर बहुत छोटे होंगे, विनर कभी कभी छोटे होंगे, कभी कभी बहुत बड़े होंगे। दैट इज द की ऑफ इंक्रीजिंग योर कैपिटल। बोलिए संकेत जी, अर्जुन जी, बोलिए। यस सर। सर जैसे इसमें लॉट ऐड कर रहे हैं तो ये ट्रेड तो सिंगल ही बोला जाएगा ना? सॉरी, जैसे इसमें लॉट ऐड करे जा रहे हैं 20% 5% पुल बैक पे, तो ये ट्रेड तो वन एक ही बोला जाएगा ना? ये सिंगल ट्रेड है एक ही ट्रेड है, बस जिसमें आप हम लॉट। विनर में ऐड कर रहे हो ना, आप स्टॉप लॉस भी तो मूव कर रहे हो ना। जैसे आपको यहाँ पे 1,000 रुपया मिल गया, आपने यहाँ पे 150 रुपये का रिस्क लिया था, यहाँ पे भी लगभग उतना ही रिस्क ले रहे हो, बस आपने स्टॉप लॉस मूव कर दिया और यहाँ पे 20 क्वांटिटी ऐड कर दिया। यस सर। तो अगर सर एक चला चीज गया और। तो आपका फिर भी 800 900 रुपया मिलेगा, अगर ऊपर गया तो बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है ना, विनर में विनर कंपाउंडिंग हो जाता है आपका। यस सर। सर जैसे शॉर्ट साइड में हमारा ट्रेंड है, वो हमने हम्म, शॉर्ट साइड लिया है, तो उसमें डायमंड लेवल कैसे मार्क करेंगे? डायनेमिक लेवल, यस सर, डायनेमिक लेवल। जी डायनेमिक लेवल के साथ भी कर सकते हो अगर करना है तो, जैसे कि ये केस में एग्जैक्टली अगर आपको देखना है तो मैं दिखाता हूँ। डायनेमिक लेवल भी आप यूज कर सकते हो छोटे टाइम फ्रेम पे। जैसे कि पहला ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ आपका, लेट्स गो एग्जैक्ट। पहला ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ तो आपने यहाँ पे डायनेमिक लेवल मारा, ये आपको ब्लू कलर कर देता हूं मैं। डायनेमिक लेवल का कंसेप्ट क्या है कि मार्केट इस तरह से नीचे जाके ऐसे जाना चाहिए या ऐसे आना चाहिए, तभी आप ट्रेड लोगे ना। तो ऐसे तो कुछ हुआ नहीं, मार्केट ऊपर चला गया, तो एक्चुअली आपका फेक आउट बच गया, समझे, आपका फेक आउट बच गया, क्योंकि आपने ट्रेड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपका डायनेमिक लेवल का ट्रेड नहीं आया। आप डायनेमिक लेवल से ट्रेड लेना चाहते हो, तो डायनेमिक लेवल स्टॉप हेल्प्स यू टू ना फेक आउट बचने के लिए। फिर आपने यस यहाँ पे सर। डायनेमिक लेवल मारा। डायनेमिक लेवल क्या होता है, जो भी ब्रेकआउट कैंडल है उसका लो। तो मार्केट नीचे गया यहां तक, फिर ऊपर गया, ओके, ऊपर क्लोज नहीं हुआ, ऊपर ट्रैपिंग किया, तो ये आपका ट्रैपिंग है, ट्रैप करके यस सर। बहुत ही शार्पली नीचे आया, तो आपका ये एंट्री डायनेमिक लेवल के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो तो। और आपका ये ऊपर का आपका स्टॉप लॉस, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस, ये इसके ऊपर रख सकते हो थोड़ा सा सेफ। और मिनिमम 3 to 1 का एंट्री, 3 to 1 का टारगेट, इस यस सर। तरह से आप ट्रेड करोगे। गॉट इट सर। कि अगर डायनेमिक लेवल से ट्रेड कर रहे हो, अगर पुल यस बैक सर। 20 EMA यूज कर रहे हो तो 20 EMA से पुल बैक लोगे यहाँ पे। जैसे ये मॉर्निंग स्टार बना है, इवनिंग इवनिंग स्टार बना है, ये इवनिंग स्टार है ना, ग्रीन रेड ग्रीन इंडिसीजन और रेड, ये इवनिंग स्टार है, यस सर। यस तो सर। इवनिंग स्टार पे आप एंट्री ले सकते हो। थैंक यू सर। बोलिए ना। कुछ पूछना है किसी को?
ओके, तो वी आर प्लानिंग कि गुरुवार को लेक्चर होगा। आई थिंक 1 घंटे का लेक्चर ही रखेंगे। और क्योंकि रात को गुरुवार को लेक्चर होता है, आज तो हम रात का लेक्चर नहीं ले रहे, पर हर हर वीक में वैसे नहीं कर सकते, बिकॉज अदरवाइज भी शेड्यूल बहुत टाइट होता है। तो गुरुवार को 7 बजे शायद लेक्चर रखा है, 4 सेशंस। तो वी विल हैव 4 सेशंस। सो थोड़ा सा बेसिक रिस्क मैनेजमेंट से लेके अलग अलग 4 सिस्टम 5 सिस्टम सीखेंगे। और थर्सडेज थर्सडेज को सेशन होंगे, राइट। जो लोग मेंटोरशिप में, उनके लिए सारे सेशंस फ्री है। और जो लोग, अगर कोई जो बाहर के लोग हैं ना, जैसे कोई वेबिनार में आया है जो मेंटोरशिप में नहीं है, तो वो मेंटोरशिप में आ सकता है। जो भी है चार्जेस आपको तो पता है, लाइफ टाइम वो पे करके आ सकता है। अगर आपको सिर्फ क्रिप्टो सीखना है, तो ये क्रिप्टो का 4 वीक का कोर्स है, जिसका 1999 कॉस्ट है। जो मेंटोरशिप में है उनके लिए फ्री है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेंटोरशिप में जो है लाइफ टाइम उनके लिए फ्री है। बाकी लोगों के लिए 1999 है। अगर आप सीखना चाहते हो तो मैं आपको यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज का लिंक भी दे रहा हूँ। और अगर किसी को एडमिशन चाहिए, बहुत सारे लोग हैं जो बाहर के भी लोग हैं यहाँ पे, इसके लिए आपका क्रिप्टो का ग्रुप अलग रहेगा। ओके, बाकी तो जो लायन है या बैच में है वो तो आएगा ही, बट क्रिप्टो वालों का ग्रुप बाकी अलग रहेगा, जो लोग मेंटोरशिप में नहीं है उनका। तो ये उसका लिंक है। जो लोग मेंटोरशिप में नहीं है उनके लिए ही है। अगर आप मेंटोरशिप में हो तो डोंट डू एनी पेमेंट। ओके, तो आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है, आपको यहाँ पे फोन नंबर डालना है, और 1999 लाइफ टाइम है। लाइफ टाइम का मतलब क्रिप्टो का 4 वीक का कोर्स है, रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम मिलेगा। अगर ये टाइम मिस हो गया तो अगले टाइम जब होगा, आप 1 या 2 बार रोल ओवर में लाइव में अटेंड भी कर सकते हो। जैसे कि ये टाइम आपने मिस कर दिया, तो अगले बार 2-3 महीने में होगा तब आप अटेंड भी कर सकते हो। 2 बार रोल ओवर मिलता है, बाकी रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम रहेगा। तो 1999 में है। और यहाँ पे आप यूपीआई कार्ड ईएमआई जैसे भी करना है पेमेंट कर सकते हो। बाकी कोई डाउट पूछना है तो आप पूछ सकते हो। आपको मैं अनम्यूट कर दूंगा, लेट मी नो। आप हाथ ऊपर कर सकते हो एक बार चाहिए तो वापस। और एनीथिंग यू वांट टू आस्क यू कैन टाइप अनम्यूट, अगर कोई भी डाउट पूछना है। ओके, अमित जी, अमित जी बोलिए। हाँ सर, सुनाई दे रहा है? हाँ, दे रहे हैं। सर सुनाई दे रहा है? दे रहा है अमित जी, बोलिए। हाँ सर। देखिए सर, मैं तो बिगिनर ही हूँ। तो आप ही भगवान है। हैंड होल्डिंग तो कोई कहाँ से सीखा नहीं। तो सर, ये वो जो रिक्स रिक्स और रिवॉर्ड का जो डायग्राम आप बोर्ड में लगा रहा था, तो वहाँ सेट करने के लिए, वो सेट करने से ही वो हो जाता है ना? अलग से स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है, वो लाल और लगाना पड़ता है ग्रीन ना, वाला। वो तो आपको लगाना ही पड़ेगा ना। जैसे ये तो सिर्फ समझने के लिए है कि कितना वो साइज, समझने कितना के लॉट लिए। लेना है। हाँ, वो और समझने एक्चुअल के लिए स्टॉप लॉस तो जस्ट लगाना इंडिकेटर पड़ेगा। करके लगाना। हाँ, स्टॉप लॉस अलग यस, लगाना पड़ेगा। अलग से लगाना पड़ेगा। ओके ओके सर। ये हमको समझ नहीं आ रहा, जो वो डायग्राम आप उतना तक जाने के लिए काट अप कर देना होगा। राइट। टारगेट और स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई करने के लिए वो चार्ट लगाना पड़ता। करेक्ट। ठीक है सर, ठीक है। तो और कोई, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, इफ यू हैव एनी डाउट। अदरवाइज वी विल से गुड बाय फॉर द डे। किसी को भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। आप अनम्यूट टाइप करिए, आई विल अनम्यूट यू। जिनको भी पेमेंट करना है, जो लोग पेमेंट करते रहेंगे उनको हम ऐड कर देंगे ग्रुप में, अगर कोई पेमेंट कर रहा है तो।
और जो लोग मेंटोरशिप में हैं, उनके लिए कोई पेमेंट नहीं है। जो लोग बाहर के हैं, जो लोग मेंटोरशिप में नहीं है लाइफ टाइम, उनके लिए है। और अभी जो डाउट, अगर कोई और डाउट होगा जितना मैंने आज सिखाया उसके बारे में कोई डाउट होगा तो आप प्लीज पूछ सकते हो, यू कैन आस्क एनीवन। कोई डाउट नहीं है? चलो मैं डेल्टा एक्सचेंज का लिंक एक बार वापस दे रहा हूँ। ओके, डेल्टा एक्सचेंज का लिंक सबको मिला है? डेल्टा एक्सचेंज का लिंक, तो यहाँ पे आप अकाउंट चाहिए तो ओपन कर सकते हो। यू कैन ओपन योर अकाउंट डेल्टा एक्सचेंज में। ओके, एंड यू कैन गो अहेड। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है तो आप हाथ ऊपर कर सकते हो या चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर कोई डाउट नहीं है तो वी आर सेइंग गुड बाय फॉर द डे। जो लोग भी पेमेंट कर रहे हैं अपना नंबर चैट बॉक्स में आप मुझे भेज सकते हो। यू कैन, ओके, यहाँ पे चैट बॉक्स ही ऑफ था। चैट बॉक्स ऑन कर दिया मैंने, आई एम वेरी सॉरी। चैट बॉक्स मैंने ऑन कर दिया, आप हैंड रेज कर रहे हो। अर्जुन जी बोलिए। चैट बॉक्स में बात कर सकते हो आप, या यहाँ पे भी बात कर सकते हो। बोलिए अर्जुन जी। यस सर। सर क्रिप्टो और इक्विटी मार्केट में क्या डिफरेंस है यहाँ पे क्या? इक्विटी मार्केट जो होता है वो स्टॉक्स होते हैं, और वो मार्केट इंडिया का एनएससी बीएससी पे चलता है सुबह 9:15 बजे से शाम को 3:30 बजे तक। और क्रिप्टो जो मार्केट है ये ग्लोबल मार्केट है। ये क्रिप्टो, ये बिटकॉइन है, इथरम है, तो ये सारी क्रिप्टो करेंसीज है, और ये 24 घंटा चलता है मार्केट। हमारे मार्केट में इंट्राडे के लिए लिवरेज होता है 5x, यहाँ पे लिवरेज बहुत ज्यादा है। तो लिवरेज का मतलब क्या, कि आप बहुत कम कैपिटल से चालू कर सकते हो। दैट इज योर एडवांटेज। आपके पास 24 घंटा है, तो बहुत सारे लोग ऑफिस में जा रहे हैं, तो वो अपना प्रैक्टिस करना है, सैटरडे संडे आपको प्रैक्टिस करना है, तो क्रिप्टो मार्केट ओपन है। तो दैट इज द एडवांटेज। और सर इसमें ग्रोथ के ज्यादा चांसेस होते हैं शायद, इसके इसमें पैसे बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं क्रिप्टो में। ये टेक्निक, जब तक आपका मनी मशीन नहीं बनेगा। मनी मशीन का मतलब रिवॉर्ड, यानी मनी मशीन का मतलब टेक्निक, माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन, तब तक कहीं पे भी पैसा नहीं बनेगा। एक बार वो बन गया तो फिर हर जगह बनेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि क्रिप्टो में ज्यादा चांस है या इक्विटी में कम है या एफएनओ में। ऑब्वियसली फ्यूचर या इक्विटी में ऑप्शन बाइंग से ज्यादा चांस होता है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आपको ज्यादा पेशेंस लगता है, क्योंकि साइडवेज मार्केट में आप ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते ना। जैसे कि मैंने सपोज यहाँ पे ट्रेड लिया और मैंने यहाँ पे फ्यूचर लिया, तो मुझे नीचे जाने के बाद पैसा श्योरली मिलेगा। बट अगर मैं ऑप्शन बायर हूं तो क्या होता है, मेरे 20 रुपए का ऑप्शन यहाँ पे मुझे दिखता है 70 रुपया, और फिर जब यहाँ पे 25 रुपया दिखने लगता है मैं पैनिक होके निकाल देता हूँ, क्योंकि मुझे तो 20 का 70 दिख रहा था। तो ये कम हो गया। कभी कभी 18 भी दिखेगा आपको, 20 लिया इतना नीचे जाने के बाद भी 18 दिखेगा। तो क्योंकि ऑप्शन का वैल्यू का कैलकुलेशन बहुत अलग होता है, तो ऑप्शन बाइंग के लिए बहुत ज्यादा माइंडसेट और बहुत कुछ लगता है, तो वहां पे गड़बड़ हो जाती है। तो ऑप्शन में आपको ट्रेंडिंग मार्केट ही चाहिए, जो आपको यानी बाद में जाना चाहिए रादर देन गोइंग एट द स्टार्ट। तो वहां पे यस सर। क्रिप्टो में आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो कोई भी एक टेक्निक का। एनी वन टेक्निक यू कैन रियली मास्टर दैट टेक्निक, एंड देन ओनली यू विल से कि आई विल गो फॉर दैट, ऐसे। यस सर। क्रिप्टो सर करेंसी जो है ये वैल्यू ज्यादा है इसकी इंडियन करेंसी से। अलग अलग है ना, कुछ कुछ की कम भी है। तो आपको प्रॉब्लम उससे कोई नहीं है। आपको बस सेट करना है कि आपको कितने का रिस्क लेना है, वो हिसाब से क्वांटिटी आ जाती है वहां पे। तो वो वैल्यू तो अलग अलग चीजों की अलग अलग है। यहाँ पे 4 मेजर इंस्ट्रूमेंट्स है। क्रिप्टो में 4 मेजर इंस्ट्रूमेंट्स है। इथरम के, इथरम है, बिटकॉइन है, सोलाना है, और ये रिपल है। तो ये चारों और भी आएंगे, जैसे बाकी लोगों के वॉल्यूम बढ़ेंगे तो हम वो भी कर सकते हैं, पर अभी ये चार जो है
इसमें आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। यस सर। ठीक है, और कोई सवाल किसी का? एनीवन एल्स वांट्स टू आस्क एनीथिंग, यू कैन आस्क। अनम्यूट भी अभी आपका चैट बॉक्स भी ओपन है। चार्जेस हम डिस्कस करेंगे। चार्जेस मिनिमली रहते हैं, ब्रोकरेज नहीं होता है। ब्रोकरेज नहीं होता है सचिन जी। चार्जेस जो होते हैं दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू आपके इक्विटी का जो चार्जेस होता है ना, एसटीटी सब मिला के उतना ही होता है। ब्रोकरेज निकाल दो उसमें से। यस, इंडिया में लीगल है ऑब्वियसली, नहीं तो मैं थोड़ा ही दिखाऊंगा राजीव जी। आपको, आप तो मुझे पहचानते हो 1.5 साल से। अगर कोई भी चीज थोड़ी सी भी इलीगल होती तो मैं थोड़ा ही दिखाता आपको, या मैं थोड़ा ही करता। ऑब्वियसली इंडिया में लीगल है। क्रिप्टो इज लीगल, कंप्लीटली लीगल। ओके। डेल्टा एक्सचेंज में फंड ऐड विड्रॉ में नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेल्टा एक्सचेंज जो है ना, डेल्टा एक्सचेंज आरबीआई के अंडर आता है, इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आता है डेल्टा एक्सचेंज, राइट। तो वो कोई इश्यू नहीं है। ऐसी कोई फॉरेन का फॉरेक्स का कोई ऐप तो है ही नहीं वो। डेल्टा एक्सचेंज कंप्लीटली लीगल है, इंडियन आरबीआई के अंडर आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है, चार्जेस के बारे में हम, कौन सा ऐप? डेल्टा एक्सचेंज का ही ऐप है ना सर? मैंने लिंक दिया हुआ है ना, मैंने चैट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गणेश जी। मैंने चैट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गणेश जी। डेल्टा एक्सचेंज का ऐप है, इसको क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे। ये मोबाइल पे भी ट्रेड कर सकते हो, लैपटॉप पे भी ट्रेड कर सकते हो। लैपटॉप पे इजी रहेगा। आपको साइन अप पे क्लिक करना है। गूगल से आप आगे जा सकते हो। गूगल से आप जैसे अंदर जाओगे, सपोज फॉर एग्जांपल, गूगल से आप अंदर जाओगे। गूगल से अंदर जाने के बाद आपको उसके अंदर पूरा ऑप्शन आ जाएगा, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड करके काम हो जाएगा। क्लियर है? और एक हाथ ऊपर है किसी का, समीर जी। समीर जी बोलिए। हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर, बोलिए। सर मैं ये बोल रहा था, मैं बाइनेंस में करता हूँ तो बाइनेंस से ये बेटर है सर? बाइनेंस जो है वो इंडिया में लीगल कहाँ है? लीगल नहीं है ना। जी 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 सर। और इसमें फॉरेक्स यूएसडीटी में होता है प्लेटफॉर्म है कि ना वो, यूएसडी? फॉरेक्स प्लेटफॉर्म है, लीगल नहीं है वो। जी। और उसमें इस पे क्रिप्टो सर भी होगा, मैं उसमें क्रिप्टो क्रिप्टो का भी ही करता होगा हूँ पर उसमें। वो, सॉरी। मैं बाइनेंस में क्रिप्टो का ही करता हूँ, ये सोलोना है ना सर, इसी का ही मैं करता हूँ। और अच्छा रिजल्ट भी रहता है इसमें, क्योंकि इसका प्राइस थोड़ा कम है इसके लिए। नहीं सर, वो देखना पड़ेगा एक बार, क्योंकि बीच में उन्होंने जो एप्स का सारा लिस्ट डाला था, मेरे हिसाब से उसमें ये भी था, आप जो बोल रहे हो वो ऐप भी था जो यूज नहीं करना चाहिए ऐसे बोला था। डेल्टा एक्सचेंज क्या है ना, आरबीआई के अंडर है। बाकी कोई भी ऐप आरबीआई के अंडर नहीं है, तो वो रिस्की हो जाता है। तो इसमें सर यूएसडीटी में होता है कि यूएसडी में होता है? सॉरी। ये डेल्टा एक्सचेंज में यूएसडी में होता है कि यूएसडीटी में होता है? उसमें आपको ऑप्शंस है ना, ये देखो ना, यूएसडी वाइज ले सकते हो, लॉट वाइज ले सकते हो, एसपीआर वाइज ले सकते हो। जनरली लॉट वाइज लेना है, और इंडियन रुपीज डायरेक्टली यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। आप फंड में जाओगे तो डायरेक्टली इंडियन रुपीज ऐड हो जाते हैं, विड्रॉल भी इमीडिएट हो जाता ओके ओके। तो बाइनेंस में कैसा, वो यूएसडीटी है ना सर, टिपर का या BP20 का, वो मैं उसी में करता था, बट ये लग रहा है इजी है उससे। है। टेंशन नहीं है ना फिर कोई ऐसा है। यस यस सर। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। चलेगा, थैंक्स। ठीक है, चलो। और किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन लेट मी नो, अनम्यूट करिए, अदरवाइज वी विल से गुड बाय।
ओके, आप कभी भी कर सकते हो नरसिया राव जी। आप वो जो है ना, शाम को 5:30 6 के बाद ज्यादा एक्टिव हो जाता है, तो अभी इंडिया के हिसाब से दिस इज बेस्ट पीरियड ना। जैसे आप रात को 12 1 बजे तक आराम से कर सकते हो ट्रेडिंग, शाम को 5 6 के बाद 12 बजे तक कभी भी कर सकते हो आराम से। रीना जी बोलिए। रीना जी बोलिए। सर इसमें एक्सपायरी का भी होता है? हाँ, एक्सपायरी जैसे ऑप्शन जो होता है, ऑप्शन में तो डेली एक्सपायरी है। डेली? डेली एक्सपायरी। हाँ, डेली एक्सपायरी वाले भी ऑप्शन है, तो इसके लिए वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो उसमें ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग दोनों मैं सिखाऊंगा। वो तो आप मेंटोरशिप में हो तो वो फ्री है, तो वो ऑप्शन डेली एक्सपायरी भी है इसमें, राइट। स्पेशली बिटकॉइन में जो एक्सपायरीज है ऑप्शंस में, उसमें डेली एक्सपायरी भी होती है, राइट। तो ये अभी आपकी 15, अभी 16 में चालू हो गया ना, ये 15 में, यानी 15 मई का खत्म हो गया ना दिन उनके लिए। तो ये हम्म। 16 मई की एक्सपायरी है, 17 मई की एक्सपायरी है, तो डेली अच्छा। एक्सपायरी होती है। ओके। तो है बहुत कुछ उसमें, सीखेंगे पहले तो फ्यूचर में सीखेंगे, फिर उसमें ऑप्शन में भी थोड़ा समझेंगे। अच्छा। ठीक है। ओके रीना जी, थैंक यू सो मच। चलो, एनी मोर क्वेश्चन? डेली एक्सपायरी सिर्फ इथरम और बीटीसी में होती है, सिर्फ इथरम और बीटीएच में, बीटीसी में होती है। और जो फ्यूचर है वो चारों में ट्रेड कर सकते हो आप, ये टॉप चारों में ट्रेड कर सकते हो फ्यूचर। शायद अभी ये भी करने में कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। 20x इज गुड लिवरेज, इसमें भी आप मेरे हिसाब से करना चाहिए ट्रेडिंग। तो आपके पास 5 इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे। तो इंस्ट्रूमेंट ज्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है ना, थोड़ा सा आपको ट्रेंडिंग स्टॉक मिल जाता है, थोड़ा सा एडवांटेज। जैसे अभी ये एंगल्फिंग कैंडल बन गया, तो मैं बोलूंगा कि मेरे हिसाब से ये जो मार्केट है, ये थोड़ा सा, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा वीक हो गया, राइट। ये थोड़ा सा एंगल्फिंग बन गया, तो ये वैल्यू एरिया है सेलर के लिए, ये सेलर के लिए वैल्यू एरिया हो गया, ये दोनों लाइन मिला के डेली लेवल पे, राइट। तो फिर मैं क्या बोलूंगा कि अगर यहाँ पे ये ब्रेकडाउन करेगा और वहां पे फिर मेरे लेवल पे आएगा, एंगल्फिंग स्ट्रक्चर देगा, तो आई एम इंटरेस्टेड। तो इस तरह से थोड़ा सा प्लानिंग करना इजी हो जाता है, राइट। तो जितना ज्यादा इंस्ट्रूमेंट रहेगा उतना अच्छा हो जाता है। जैसे अभी ये लगभग आपके पास 5 इंस्ट्रूमेंट हो गए, 1 2 3 4 5। ये भी अभी धीरे धीरे, ये पता है ना आपको, इसमें ये एलोन मस्क का काफी ज्यादा ये है, काफी ज्यादा उसका पैसा उसने डाला हुआ है। तो 5 6 इंस्ट्रूमेंट अगर आए, धीरे धीरे 5 6 इंस्ट्रूमेंट देख के आप आपका कोई भी एक स्टाइल से ट्रेडिंग कर सकते हो। 5 से 6 इंस्ट्रूमेंट अगर आपके पास है, तो ट्रेडिंग बहुत इजी हो जाता है फिर। ये एलआईपी से शार्प रिवर्सल आया, नीचे एलआईपी थे ना, शार्प रिवर्सल आया। चलो, थैंक यू सो मच। और किसी का हाथ ऊपर है तो बताइए, नहीं तो फिर नरसिया राव जी, कुछ पूछना है आपको? सर ये जो पेमेंट वाला बोला है सर, हम लोग को फिर और इसके लिए कुछ फिर एक पेमेंट करके ये वाला कोर्स करना है कि कंटिन्यू करेंगे नहीं ना सर अब? सर, कितने बार बोला मैंने, आपके लिए कोई चार्ज नहीं है। अरे मुझे जो थोड़ा बाहर डाउट के हो गया। लोग हैं ना, मेंटोरशिप में अगर कोई लेवल 1 में भी है, लेवल 1 लेवल 2 जो भी है, आपको कोई चार्ज नहीं है। जो भी लाइन में, ईगल में या बैच के इसमें है, उसको कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई बाहर से कोई आया हुआ है जो अपने मेंटोरशिप में नहीं है, तो ऑब्वियसली उसको तो चार्ज देना पड़ेगा ना, क्योंकि टाइम जा रहा है ना। तो ओके, थैंक यू। आपके लिए कोई चार्ज नहीं, ठीक है। ओके, थैंक यू। स्टूडेंट्स के लिए कोई चार्ज नहीं इसका, कोर्स का। सी, जहां पे मुझे खर्चा आएगा, जैसे अभी मैं ट्रेडिंग जर्नल बना रहा हूँ, राइट, ट्रेडिंग जर्नल, उसमें एआई असिस्टेंस है, बहुत कुछ है। तो मार्केट में ट्रेडिंग जर्नल 1000 2000 रुपये महीना है, तो व्हाट आई विल कम बिलो 500 रुपीज। तो वहां पे तो मुझे सामने पैसा देना है सर्वर का, ये वो, तो वहां पे ठीक है।
बट सिखाने के लिए तो मैं जितना हो सके आई ट्राई टू कीप इट मिनिमल जहाँ पे पॉसिबल। ठीक है, तो कोई चार्ज नहीं है आपको। अगर कोई बाहर का आदमी आएगा तो उसको इसमें ये क्रिप्टो के लिए, क्रिप्टो सीखने के लिए चार्ज है। और ये तो डेल्टा एक्सचेंज को तो आपको डायरेक्टली करना है, जो भी है अकाउंट खोलना है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। आई थिंक किसी का और का हाथ अगर ऊपर नहीं है तो आई विल से गुड बाय। वंदना जी, वंदना जी बोलिए। Can you hear me? हाँ वंदना जी। हाँ. So the thing is, Indian market, I think you people don't do live trading because of SEBI restrictions and all. But then this one, will you be available with us when we are trading on this, or में we'll भी have to नहीं do है, it by ourselves क्रिप्टो में once भी we've कोई learned? लाइव ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। Okay. क्रिप्टो में भी नहीं है लाइव ट्रेडिंग कोई अलाउड। Then until we become independently, to do it See, बेसिकली ourselves. क्या होता है ना, आपको कोई टेक्निक है, इफ देर इज एनी टेक्निक, देर इज एनी Hmm. मेथोडोलॉजी, तो यू हैव Hmm. टू अंडरस्टैंड इट एंड प्रैक्टिस इट विथ वेरी स्मॉल कैपिटल। एंड देन Hmm. वन यू हैव टू ना जर्नलिंग करना पड़ता है, चार्ट स्टोर करना पड़ता है। दैट इज द ओनली वे टू लर्न। दूसरा कोई रास्ता नहीं है उसमें। मार्केट विल बी Oh, एवरी डे डिफरेंट मार्केट। यस। ओके। okay, I understand it's all depending on our own practice, but on an average, with an average IQ person, how much time do you नहीं think सर, it मेरे will take? मेरे कम्युनिटी में देर आर मोर देन 1040 स्टूडेंट्स एंड Mm, मेनी ऑफ देम, लाइक लार्ज मेजोरिटी ऑफ देम दे डूइंग वेरी गुड। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ऑलरेडी। दे हैव लर्न लाइक दिस ओनली। मैं 2 साल से वैसे सिखा रहा हूँ। मैंने कभी भी किसी को लाइव में कोई सजेशन नहीं दिया या कभी ये दे दिया। इट इज नॉट, मेरे हिसाब से इट इज नॉट रिक्वायर्ड। इफ यू आर ना, जनरली कोई भी पर्सन अगर वो एग्जाम्पल या वो मेथोडोलॉजी को ट्राई करेगा, 4 गलती होगी उसमें, 10 में से 3-4 बार गलत होगा, फिर उसको सुधरेगा। दैट इज द ओनली वे टू गो। तो हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं आएगा। okay, fine. Thank you. थैंक यू सो मच वंदना जी। ठीक है, नाराव जी आपका माइक ऑन है, कोई पूछना है आपको? अमित जी हाँ सर। हेलो बोलिए। सर, ये आउट ऑफ सिलेबस आज तो थोड़ा शेष में वही जो बोल रहा हूँ। सीजी पावर थोड़ा एक बार देखिए ना, 668.50 में वहां पर एक रिवर्सल आया, थप्पड़ आया, फिर भी वो ब्रेकआउट उल्टा हो गया। वो थोड़ा दिक्कत में हुआ। थोड़ा एक बार देख के डिस्कस कर दीजिए ना। ठीक है, इंट्राडे किया था आपने? हाँ 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 हाँ। तो एक ट्रेंडिंग स्टॉक है, आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड। एक ट्रेंडिंग स्टॉक के हिसाब से आपने सिलेक्ट किया एज पर योर ये। तो ये एक हाँ आपकी एलआईपी थी, ये दूसरी एलआईपी थी। यू कैन सी हाँ डिस्टेंट एलआईपी से रिवर्सल आया, राइट? तो मार्केट हाँ जैसे चालू हुआ, देखो ना, यू कैन सी ना डिस्टेंस, सारे लोग देख सकते हैं ना डिस्टेंट एलआईपी से किस तरह से रिवर्सल आया शार्प। सो जब मार्केट चालू हुआ, जो आपकी मेथोडोलॉजी है, यहाँ पे तो कोई सवाल ही नहीं आता ना, ट्रेड कहाँ से आएगा ना मार्केट। सी ट्रेड कब लेते हो आप? सी यहाँ पे आपका डायरेक्शन आपने सिलेक्शन किया था, आपने हाँ लेवल भी मार्क किया था। बट थर्ड हाँ थिंग यू वांट इज प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन हाँ कैन बी स्ट्रॉन्ग हैमर, ग्रीन हैमर, और रेड को ग्रीन ने खाया, हाँ और स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, बुलिश एलिफेंट कैंडल, ये तीनों में से एक तो चाहिए ना। तो यहाँ पे तो कुछ हाँ नहीं था, यहाँ पे तो डायरेक्टली सेल ऑफ हुआ है, यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ है मार्केट, राइट? तो मार्केट, हाँ ये तो आपका सेटअप वन इज नलिफाइड। देर आर टू सेटअप्स, यू आर हैविंग टू सेटअप्स, राइट? सेटअप वन इज गॉन। व्हाट इज सेटअप टू? सेटअप टू ही वॉज वेरी क्लियर ना। ये आपका एलआईपी था। मैं कल की तो बात नहीं कर रहा हूँ, कल का सिलेक्शन भी मुझे पता नहीं, मैं सिर्फ आज की बात कर रहा हूँ, राइट? तो ऑब्वियसली ये आपका एलआईपी था, डिस्टेंट एलआईपी, ये करंट एलआईपी था, रिसेंट एलआईपी, ये आपका वैल्यू एरिया हो गया। तो हाँ एग्जैक्टली यू कैन सी हाउ एक्यूरेटली इट टुक सपोर्ट फ्रॉम द, इसका जो हाई है, इसका हाई है हाँ 663.15, और आज का लो है
663.70। सो 30-40 पैसे का फर्क है, राइट। हाँ आपका जो LIP था, एग्जैक्टली ये LIP पे आया मार्केट और यहां से रिवर्सल आया। कभी भी वी शेप रिकवरी में पहला तो नहीं चला, देन थोड़ा सा, जैसे आप डायनेमिक लेवल भी यूज कर सकते हो, राइट। डायनेमिक लेवल अगर आपने सीखा है तो ये डायनेमिक लेवल से वेरी ब्यूटीफुल ट्रेड है। अगर डायनेमिक लेवल आप नहीं भी यूज कर रहे हो तो भी एक बार यहाँ पे सेटल होने के बाद फिर आपने वो ट्रेड लिया, या बॉलिंजर बैंड का रिवर्सल भी हो सकता है थोड़ा सा। आपने सेटल होने के बाद हाँ आपने वो ट्रेड लिया, या 20 EMA से दूसरा है आपको, अगर ये कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो आप फर्स्ट 20 EMA का ना, आपको मैं हमेशा क्या बताता हूँ कि मार्केट कभी भी वी शेप में नहीं जाएगा। मार्केट विल ऑलवेज गो लाइक दिस। ये मैं सैकड़ों बार बता रहा हूँ ना, ये आपको यहाँ हाँ पे एंटर करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 20 EMA डाल के 20 EMA के नीचे पुल बैक शार्पली एंट्री, तो ये आपका एंट्री इस तरह से आपने ट्रेड लिया होता। तो मुझे पता नहीं, आपने शायद गलती से या थोड़ा सा हाँ जल्दी में सर। कहीं यहाँ पे ट्रेड लिया, क्या सिक्स क्या किया? सिक्स सिक्स सर 668.50 में थोड़ा दिक्कत आया, उसके पास स्टॉप स्टॉप लॉस हिट होकर बहुत चला गया। समझा नहीं मुझे। आपने एंट्री कब किया? इनकी पहले था स्टॉप लॉस, लगा नहीं था, स्टॉप लॉस छोड़ के ही नहीं नहीं, एंट्री की कर बात रहा करो था। ना सर, एंट्री कितने बजे किया? तो जो प्राइस है वो 668.50 में, वो वाला लाइन देखिए। यानी अभी दोपहर हाँ को किया हाँ एंट्री या हाँ। सुबह किया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 668 यानी आपने दोपहर को ही किया ना? सुबह 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 सुबह। सुबह? सुबह हाँ कहाँ पे आया 668? हाँ, दोपहर दोपहर सॉरी, दोपहर। नीचे गिर रहा था तभी या ऊपर जा रहा था तभी? हाँ हाँ हाँ, ऊपर नीचे नीचे गिर रहा था, समझ नीचे गिर समझ रहा था, रहा था क्यों नीचे एंटर आएगा। करोगे अगर आपका लेवल ही यहाँ पे है? हाँ सी आपने यहाँ पे एंटर किया, हाँ आपने यहाँ पे हाँ गिरते हो कि एंटर क्यों हाँ करोगे? यहाँ पे कुछ था ही नहीं ना। हाँ यानी सर। यहाँ पे हवा में एंट्री किया आपने कहीं पे, यहाँ पे क्यों करोगे? यहाँ पे क्या है, लेफ्ट में क्या है, कुछ है यहाँ पे? कोई नहीं है। ये भी आप अगर पकड़ोगे डिस्टेंट LIP, यहाँ पे रिवर्सल दिखना चाहिए ना। क्या यहाँ पे कोई रिवर्सल दिखा आपको ये लेवल पे? स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं आया ना। नहीं। कोई रेड को ग्रीन नहीं खाया स्ट्रांगली, तो यहाँ हाँ पे कोई रिवर्सल नहीं आया। आपने तो यहाँ हाँ पे एंट्री किया, तो कोई मतलब ही नहीं था। यानी क्यों किया मुझे नहीं पता आपने एंट्री। सी क्लियर कट LIP तो नीचे थी जहां से रिवर्सल आया और ट्रेड चला। यानी इतना बढ़िया एग्जाम्पल आपकी वजह से दिखने को मिला सबको। LIP हाँ। का कितना खूबसूरत एग्जाम्पल देखने को मिला सबको आपकी वजह से। थैंक यू फॉर सर दैट। आज के थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करके 3,3200 प्रॉफिट हुआ है, ये वाला प्रॉब्लम हो गया। वो आपकी एंट्री अगर सही नहीं है तो वो पैसे का कोई फायदा नहीं है ना। भले तीस हाँ हजार सर, ये रुपये आया बात तो है। वो जाएगा ना। आपको अगर हाँ तीन सर। हजार रुपये माइनस भी हो गया बट एंट्री समझा, तो हाँ फिर सर, उसका फायदा है। एकदम एकदम। आपका अगर मार्केट यहाँ पे चालू हो रहा है, यहाँ से रिवर्सल तो नहीं आ रहा है, तो डायरेक्टली आपका नेक्स्ट लेवल ये हो सकता है, हाँ या सर। तो फिर हाँ ये सर। हो सकता है। इधर ये हो हाँ सकता है या तो फिर ये हो हाँ सकता हाँ है। तो यहाँ पे आपको हाँ बहुत बढ़िया मौका आया ना। हाँ सर। बहुत बढ़िया ट्रेड आया था आज। पर हाँ आपने बीच में क्यों एंट्री किया, यानी क्यों एंट्री किया मुझे जानना है, सर, यानी क्यों वो किया आपने वो एंट्री? वो सर बॉलिंजर बैंड से एंट्री किया था, बॉलिंजर बैंड से एंट्री डेंजर किया बैंड था। से एंट्री किया था, ठीक है। हाँ, तो बताओ ना, वैसे तो मैं देखूं तो सही क्या किया आपने। 5 मिनट में ट्रेड करते हो क्या? 5 मिनट में। बॉलिंजर बैंड से एंट्री 668। 668.50 में। तो यहाँ पे कहाँ बॉलिंजर बैंड कहाँ लग रहा है, यानी क्या? क्या बॉलिंजर बैंड का क्या किया आपने, क्या यानी ये ब्रेकआउट लिया आपने, ये रेड को ग्रीन खाया हाँ, इसके लिए? ब्रेकआउट ब्रेकआउट, हाँ ब्रेकआउट लेना था। ओके। तो बॉलिंजर बैंड में मैंने आपको क्या सिखाया, बॉलिंजर बैंड में कभी भी, ये मैंने तो सिखाया आज ना, वहां गिरते पर हुए RSI। बॉलिंजर बैंड पे ट्रेड नहीं लेना है। सी, एक हाँ मिनट सी, सर। गिरते हुए बॉलिंजर बैंड पे कभी ट्रेड नहीं लेना है। बॉलिंजर बैंड फ्लैट होना चाहिए। बॉलिंजर बैंड ओके फ्लैट होगा तभी वो ट्रेड चलने के चांसेस है। और नीचे ओके लेवल सर। भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, लेवल और फ्लैट। तो ये ना तो यहाँ ओके। पे कोई लेवल है
ना तो ये हाँ फ्लैट सर। है, ओके सर। ना तो यहाँ पे कोई लेवल है। लेवल तो होना ही चाहिए, प्लस बॉलिंजर बैंड फ्लैट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप बोल सकते हो लेवल तो यहाँ पे नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ा सा LIP का स्ट्रक्चर है, बट बॉलिंजर बैंड फ्लैट था। ये भी रिस्की हाँ हो सर। गया, बट बॉलिंजर बैंड एटलीस्ट फ्लैट था। यहाँ पे तो गिर रहा है बॉलिंजर बैंड, तो ये कोई, हाँ। यहाँ पे लेवल था, बॉलिंजर बैंड अभी भी फ्लैट नहीं है, तो यहाँ पे लेवल था। परफेक्ट बॉलिंजर बैंड का ट्रेड तो कोई भी नहीं आया। ठीक है सर। बॉलिंजर पे बैंड पे ट्रेड करना है ना, तो यू हैव टू ट्रेड विद अ फ्लैट बॉलिंजर बैंड। हमेशा याद रखना, फ्लैट बॉलिंजर बैंड से ट्रेड करना है। यहाँ पे एंट्री था, मार्केट ऊपर गया है, नीचे आया हुआ है। हाउ यू कुड हैव ट्रेडेड दिस इज लाइक दिस, कि ओ, मार्केट मेरा यहाँ से यहाँ गया, तो मैं देख रहा हूँ कि ऊपरी पार्ट से टॉप 1/3 से रिवर्सल आएगा क्या। मार्केट को 3 पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। टॉप पार्ट पे हाँ मुझे यहाँ पे बॉलिंजर रिवर्सल दे रहा है, फ्लैट बॉलिंजर, फ्लैट बॉलिंजर। सो आई एम इंटरेस्टेड। ये ट्रेड था आपके लिए शायद परसों। आज हाँ तो कोई बॉलिंजर से ट्रेड नहीं था। अगर ये रिस्की ट्रेड है थोड़ा सा, लेवल के हिसाब से, लेवल है ये, फ्लैट है ही नहीं। या तो फिर प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करेंगे, यहाँ पे उनका ट्रिगर आए, यहाँ पे कंफर्मेशन आएगा, यहाँ पे ट्रिगर आएगा, या यहाँ पे ट्रिगर आएगा रादर, यहाँ पे कंफर्मेशन आएगा, जब मिडिल बैंड या अपर बैंड को टच करेगा, वो हिसाब से ट्रेड ओके। करेगा। ऐसा तो नहीं करेगा ट्रेड। हाँ। तो आप आगे से बॉलिंजर बैंड पे ट्रेड करोगे तो फ्लैट बॉलिंजर बैंड और लेवल दोनों चीजें देख लेना। फ्लैट बॉलिंजर बैंड और लेवल दोनों होना चाहिए। ओके सर। ठीक है, बाकी आपका एग्जाम्पल अच्छा था। सो वी, हाँ, लेकिन सर फ्लैट ब्लॉड बॉलिंजर बैंड में जो RSI, उसका सपोर्ट में RSI लगाता हूँ। आरएसआई का जो रेंज है 40 और 60, 40 का नीचे और 60 के, और 40 और 60 का जो साइड वाइज मार्केट में 40 और 60 होता है, RSI 60 क्या का है, ऊपर। आपको RSI क्या है, मार्केट को ना आप पैरामीटर हाँ को अलग अलग तरीके से नहीं देख सकते। जैसे चाय बनाया तो शुगर को अलग, चाय की पत्ती को अलग, ऐसे नहीं देख सकते, कप को अलग। आपको मार्केट, RSI कुछ नहीं करता। RSI सिर्फ पिछले 14 कैंडल का ट्रेंड बताता है, 14 कैंडल में ट्रेंडिंग है या साइडवेज है। हाँ हाँ तो वो तो बॉलिंजर बैंड में आपको बीच बीच में दे देगा, उसको कोई मतलब नहीं है ना RSI और इससे। तो अब उसका प्रोबेबिलिटी है ना 30-40% विन रेट आएगा, क्योंकि मार्केट का कंडीशन चेंज हाँ होते जाएगा। यू नीड तीन हाँ तीन बहुत ही स्ट्रांग चीजें चाहिए, डायरेक्शन, लेवल, हाँ प्राइस एक्शन। अभी जो मैंने आपको सिखाया, इट वाज वेरी क्लियर ना, वेरी सिंपल सिस्टम, कि भाई 20 MA के ऊपर ट्रेंडिंग स्टॉक है, मेरे पास लेवल है, मेरे पास डायरेक्शन है, मेरे पास प्राइस एक्शन है। तो मेरी प्रोबेबिलिटी 65% या 60% के ऊपर चली गई। आप अगर ऐसे कोई पैरामीटर यूज करते हो कि सुपर ट्रेंड है और RSI है, इसके लिए मैं ले रहा हूं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 30-40% तक ही रहेगी, तो उसमें विन रेट बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। अगर किसी ने एडमिशन लिया है तो प्रवीण जी ने आपको ऐड भी किया होगा। सो मैं लास्ट एक बार उसका लिंक भी डाल रहा हूँ, अगर किसी हेलो को एडमिशन करना है इसके लिए। सर, अगर लाइफ लास्ट टाइम मेंटरशिप में हो तो उसका कोई चार्ज नहीं सर लास्ट है। एक श्रीराम फाइनेंस देखिए ना। सर इसकी क्लासेस कब से स्टार्ट है? थर्सडे, 4 थर्सडे 7 PM, 4 थर्सडे। श्रीराम फाइनेंस। जर्नल का फॉर्मेट तो डाला हुआ है, मैं वापस डाल दूंगा इस पे, लायन और बैच में। ठीक है ना, दास जी, सब्य साची जी। अभी क्या पूछा आपने, कौन सा स्टॉक पूछा? श्रीराम फाइनेंस। सीरम, श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम, ओके। इंट्राडे देखिए ना। यार SHR है क्या? SHR। चलो ये लास्ट देख रहा हूँ, 9:30 हो गया, मुझे ऑफिस बंद करना पड़ेगा। तो आपने 20 MA के हिसाब से सिलेक्ट किया था, जो भी है, और यहाँ पे डेमा काम आया ना।
सी मार्केट डेमा से ऊपर देखना है, अदरवाइज डेमा को अटकेगा। जैसे निफ्टी में भी डेमा से रिवर्सल आया आज, तो अदरवाइज डेमा जो है डेली ए में, वो आपको देखो ये दोनों डेमा एक साथ आए तो दिस बिकम्स अ वेरी वेरी स्ट्रांग वैल्यू एरिया। दोनों डेमा एक साथ आए तो ये डेमा से मार्केट रिवर्सल हुआ। अदरवाइज तो आपका लेवल तो ये था, एक लेवल जहां पे मार्केट चालू हुआ, नीचे आया मार्केट, डायरेक्टली नीचे आया, तो सेकंड लेवल आपका ये था, यहाँ पे आपका ये था, क्या बोलते हो आप, ये आपका लेवल था राइट, सुबह LIP था यहाँ पे आपका, ये जो हाई है, तो ये इसके नीचे ट्रैप हुआ, दिस इज लाइक ट्रैप, ये ट्रैप है। तो ट्रैप जो है ना, ट्रैप इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक विदाउट, ट्रैप जो है, ट्रैप का मतलब मल्टीपल कैंडल नीचे है तो ट्रैप है ये। और आप ये भी कर सकते हो ना सुबह, फिबोनाची, फिबोनाची के हिसाब से आप, फिबोनाची का भी आपको थोड़ा सा सहारा मिलता है यहाँ पे, अगर मार्केट सुबह सुबह इस तरह से ऊपर जाता है तो यहाँ से मार सकते हो आप फिबोनाची, या यहाँ से भी मार सकते हो, वो थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी होता है। तो 50% के आसपास, 50% के आसपास आपको एक थोड़ा सा सपोर्ट मिला। सो यहाँ पे बॉलिंजर बैंड का भी काम आएगा, देखो फ्लैट बॉलिंजर बैंड ना, मुझे डालने की जरूरत नहीं, मुझे ऐसे दिख जाता है बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। तो फ्लैट बॉलिंजर बैंड का ट्रेड आया, यहाँ पे आया। फ्लैट बॉलिंजर बैंड का ट्रेड कैसे आता है, मार्केट ऊपर जाता है फिर यहाँ से निकल जाता है, ये फ्लैट बॉलिंजर बैंड का ट्रेड आता है। तो फ्लैट बॉलिंजर बैंड का यहाँ पे ट्रेड आया आपको। और ये ट्रेड लोग कब लेते हैं, जब ऊपर का बैंड कट होता है तब वो एंट्री लेते हैं। एनीवेज बॉलिंजर बैंड को बाजू में रखते हैं। तो ये लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये क्या होता है ना, कई बार ये थप्पड़ नहीं है ना, ज्यादा कैंडल है, तो कई बार क्या होता है मार्केट वापस नीचे आता है, जैसे यहाँ पे आया, क्योंकि सेलर को लगता है हम बायर को अटकाएंगे, बायर को लगता है हम सेलर को अटकाएंगे, पर ये थप्पड़ है। तो यहाँ पे आपका बहुत बढ़िया ट्रेड था, यहाँ पे ये थप्पड़ है ना, क्लियर कट रेड कैंडल, ये गब्बर की कैंडल है और इसको जोरदार थप्पड़ पड़ा। तो ये आपका बहुत बढ़िया मौका था, बहुत लेट आया ना ट्रेड, आज का ही है ना, सुबह का है ना, ये शायद 15 तारीख, तो ये आज इतना सुबह का है, इतना सॉरी आज सुबह का है। मैंने बाद में चार्ट देखा लेकिन इस पे नहीं ले पाया सर, मैंने बाद में चार्ट स्टडी किया तो कुछ समझ में ठीक से आया नहीं सर, इसीलिए मैंने आपको पूछा सर। एक्चुअली ये आपका डेमा से सपोर्ट लेके चला गया, आपका डेमा जो था ना, वो डेमा से सपोर्ट लेके चला गया। इसके लिए डेमा से हम दूर लेते हैं, डेमा अगर बीच में आ गया ना तो डेमा से सपोर्ट लेता है मार्केट या रेजिस्टेंस लेता है। तो ये देखो ना कितना परफेक्टली डेमा आया यहाँ पे, ये दोनों डेमा है, डेमा से सपोर्ट लेके वो निकल गया बहुत तेजी से। थप्पड़ लगा है, थप्पड़ ट्रेड था आपके लिए ये, थप्पड़ ट्रेड था। पर ये लेवल आपको पता होना चाहिए तो ही मिलेगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। वापस यहाँ पे 50-100 EMA के बीच में से रिवर्सल आया सिटी का, ये देखो ये वाला, जो पुल बैक का बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले, कि जैसे अभी यहाँ पे अगर कोई बड़ा ट्रेडर है, टॉप ट्रेडर, वो ट्रेड कर रहा है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे पहला ट्रेड करेगा, जस्ट समझ रहे हम प्रोसेस, और वो यहाँ पे दूसरा ऐड करेगा और फिर स्टॉप लॉस मूव करेगा। हम यहाँ पे छोड़ देंगे, वो नहीं छोड़ेगा। वो आज मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो सेकंड ट्रेड यहाँ पे उठाएगा, और सेकंड ट्रेड का मतलब एक्सटेंशन ऑफ द ट्रेड, और यहाँ पे क्वांटिटी सेकंड टाइम ऐड करेगा, ट्रेल करेगा, स्टॉप लॉस को पूरा खाएगा। एनीवेज चलो, 50 EMA ब्रेक हो गया तो छोड़ देगा, पर 50 EMA के नीचे ट्रेड नहीं करेगा। जो लिखा है ना आपने, वो लिखा, ये क्या लिखा है, कहाँ गया वो, मिनरवी का, 21 एंड 50 EMA, ये 50 SMA EMA ये जो है ना, इसके नीचे वो ट्रेड नहीं करेगा। एक बार मार्केट का ट्रेड ले लिए, इसके नीचे चला गया तो छोड़ देगा, तब तक वो ट्रेल करते रहेगा, ट्रेल करते रहेगा, ट्रेल करते रहेगा। दैट इज हाउ ही वन द वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियन है ये। ठीक है, चलो मिलते हैं, थैंक यू सो मच। आई थिंक